अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संशोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये श्रीजानकी चरणरेणुमाश्रये वन्दामहे महेशान चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अयोध्यां सरयूं पुण्यां आञ्जनेयं कृपानिधिं कथैकजीवितान् वन्दे रामधाम निवासिनः रामधाम निवासिनः। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अंजनी नंदन भगवान की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू माता की जय हो।
समस्त पूर्वाचार्यों की, जय हो, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय। जय श्री सीताराम। सीताराम। परम दया में, करुणा में, भगवान जानकी जीवन की प्राणवल्लभा भगवती मिथिलेश वंश जयंती भगवान से अभिन्न स्वरूप को धारण करने वाली पराम्बा श्री सीता जी की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण प्राप्त हुआ है। सही बात तो यह है, बाद वाला जो वाक्य मैं जोड़ता हूँ वो सनातन धर्म के हिसाब से जोड़ता हूँ, अन्यथा सही बात तो यह है कि किसी भी पुण्य कर्म की ये ताकत नहीं है कि भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। किसी भी पुण्य कर्म में इतनी क्षमता नहीं है। ये विशुद्ध रूप से श्री जी की कृपा है। इस बात को मैं इतनी स्पष्टता से समझता हूं तो पराम्बा के अनुग्रह से यह पवित्र क्षण हम लोगों को मिला है। किसी वस्तु की प्राप्ति कहीं हो सकती है, लेकिन देखिए उन्होंने अपने धाम में बुलाया है, अपनी गोद में बुलाया है और सबको बुलाकर एक आर्ष ग्रंथ के माध्यम से अपने गुणों का बोध कराने के लिए कि बच्चों को पता तो लगे कि अनादि दिव्य दंपति भगवान सीताराम जी का स्वरूप क्या है। आचार्यों ने कहा कि भगवान ज्ञानानंदमय है और भगवती श्री जनकनंदिनी भी उनसे अभिन्न है। गोस्वामी जी ने बताया, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न, कहने में ही केवल भिन्न है, न भिन्न। कहियत भिन्न लेकिन न भिन्न। कहने में तो लगता है अलग अलग, श्लोक अलग होता है, श्लोक का अर्थ अलग होता है, बोलते कुछ और हैं और समझते कुछ और है। उच्चारण होता है शब्द का और बोध होता है आत्मा में, तो अधिकरण भेद है। फिर भी जैसे बोलने में अलग अलग लेकिन समझने में एक जैसी चीज, वही भगवान सीताराम जी हैं। मैंने एक दिन और बताया था कि पिता का सुख देने के लिए श्री सीता माता ही राम जी हैं और मां का सुख देने के लिए राम जी ही सीता जी हैं। जीव को दोनों का सुख चाहिए। हम लोग कई जन्म के बिगड़े हुए हैं, तो एक डांटने वाला भी चाहिए और एक बच्चा जब फूट फूट कर रोने लग जाए तो गोद में लेकर के थोड़ा उसको ढाढ़स देने वाला भी चाहिए। दो तत्व अलग अलग चाहिए। यदि केवल प्यार प्यार ही रहे तो इन बच्चों का क्या है, तो वो अलग ढंग के हो जाएंगे। तो न्याय भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। इसलिए भगवान उभय रूप में आए हुए हैं। एक बात और है कि मानव स्वभाव से थोड़ा अलग टाइप का होता है। भगवान को दो रूप धारण करने की जरूरी क्यों पड़ी? कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं और कुछ लोग हृदय प्रधान होते हैं। राम कथा के साथ भी दोनों बातें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा,
जब चली सुभग कविता सरिता सो, ये कविता रूपी सरिता जब चली तो भैया नामकरण करिए। इस कविता का नाम क्या है, इस सरिता का नाम क्या है? का सरयू नाम, इनका नाम सरयू जी है। कहा बहुत बढ़िया। इनके दो तट कैसे हैं? कहा लोक और वेद। लोक मत, लोक और वेद। राम कथा रूपी सरिता जब प्रवाहित होगी तो लोक प्रधान भी रहेगी, वेद प्रधान भी रहेगी। कभी यह सरिता इस तट से टकरा करके चलेगी तो लोक की प्रधानता रहेगी, कभी इस तट से सट के चलेगी तो वेद की प्रधानता होगी। शास्त्र की प्रधानता रहेगी, नियंत्रण की प्रधानता होगी, लोक की प्रधानता रहेगी तो लोक है। हम लोग भी दो प्रकार के हैं। जब मनु महाराज ने अपने शरीर से और स्त्री और पुरुष दोनों को प्रकट किया तो एक को हृदय प्रधान बनाया, दूसरे को बुद्धि प्रधान बनाया। हृदय प्रधान तो स्त्री है और बुद्धि प्रधान विवेक प्रधान पुरुष है। सृष्टि जब होने लग गई तब भी सबसे प्रथम दो तत्व प्रकट हुए। वेद में लिखा है अग्नि सोमात्मकम जगत। इस जगत में दो ही तत्व हैं, अग्नि है, सोम है। अग्नि प्रधान पुरुष, सोम यानी चंद्र प्रधान स्त्रियां हैं। इस राम कथा में दोनों का सामंजस्य है। भगवान वशिष्ठ बहुत बड़े हैं, भगवान उनके चरणों में वंदन करते हैं। निषादराज भी हैं, भगवान उनको भी हृदय से लगाते हैं। बुध विश्राम और सकल जनरंजनी। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, राम कथा में अपने काम की बात वो भी प्राप्त कर लेता है। साधारण व्यक्ति है तो वो भी अपने हिसाब से उसको भगवान की कथा में कोई न कोई चीज मिल जाती है जिससे उसकी उपासना का, उसके स्वरूप का विकास होता है। आखिर राम कथा क्यों? हृदय प्रधान बुद्धि प्रधान वह लोगों को कुछ न कुछ अपने लिए कर्तव्य बोध प्राप्त हो, राम कथा है। गोस्वामी जी खुल करके लाभ बताते हैं कि यदि आप जगत का मंगल चाहते हैं तो राम जी के गुणों का चिंतन करिए। जगमंगल गुणग्राम राम के, भगवान राम के जो गुणग्राम हैं, ग्राम यानी समुदाय, समूह। जगमंगल गुणग्राम राम के दानी, ये देते हैं। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। संसार के लोग चार चीज चाहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थ यहां आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि चारों पुरुषार्थों के लिए सिर पटकने की कोई जरूरी नहीं है। इस राम कथा का आश्रय लीजिए और पूर्ण निष्ठा से इसका सेवन करिए। आपको यहीं बैठे बैठे चारों पुरुषार्थ मिलेंगे। दान मुकुट धन धर्म धाम के। कहा बस चार ही पुरुषार्थ। चैतन्य महाप्रभु ने तो एक पुरुषार्थ और जोड़ दिया कि भक्ति और प्रेम जो है वो पांचवा पुरुषार्थ। गोस्वामी जी ने कहा वो भी यही मिलेगा, वो भी यही मिलेगा, कहीं जाने की। जननी जनक सियाराम प्रेम के। ये भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान के जो गुणग्राम हैं, ये जननी है और जनक है। ये श्री राम प्रेम की उत्पादिका भी हैं और पालिका भी है। राम कथा माँ दो काम करती है, बालक को उत्पन्न करती है और उत्पन्न बालक का पालन पोषण भी करती है। आपके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा और बाद में कहीं प्रेम प्रभावित न हो जाए संसार से,
इसलिए उसको सींच सींच करके पुष्ट भी करेगा। इस प्रकार जननी जनक सिया राम प्रेम के, और यदि प्रेम को उत्पन्न करना यही अर्थ होता तो क्या या तो जननी कह देते अथवा जनक कह देते। कहा नहीं नहीं नहीं, उत्पन्न करना मात्र काम नहीं है, पोषण भी होना चाहिए। राम प्रेम प्रकट होगा और राम प्रेम का पोषण भी यह रामचरित राम गुणग्राम चिंतन करेगा। मैंने कहा ना कि संसार में दो प्रकृति के लोग होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, वो पता नहीं ज्ञान को क्या समझते हैं। भगवान के तत्व स्वरूप को जानना, हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान सीताराम जी हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, श्री जनक जी की कन्या हैं मेरी माँ। कहा महाराज ये सब क्या बोलते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा। देखो ज्ञानियों की भाषा सुनो, वचन अगोचर बुद्धि पर। का ऐसे भगवान को लेके हम क्या करेंगे भाई। तो वो बुद्धि प्रधान जो होते हैं भगवान के स्वरूप को ऐसा करके बताते हैं, क्या बताऊं, ऐसे हैं। कहा कैसे हैं बताओ। कहा देखिए शरीर की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा, और उस आत्मा को भगवान सीताराम जी नियमित करते हैं, वो उससे भी सूक्ष्म है। हमने कहा भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको तो चलने फिरने वाले, घूमने वाले, चरित करने वाले, अपनी सुंदरता से भक्तों के चित्त का आकर्षण करने वाले ऐसे भगवान चाहिए। और तुम जिस भगवान की चर्चा कर रहे हो वो हमारे हैं तो वो हमारे ही भगवान, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कैसे होंगे। गोस्वामी जी ने कहा इस सब के चक्कर में मत पड़ो। यदि बुद्धि प्रधान हो तो तुम्हें मोक्ष चाहिए, हृदय प्रधान हो तो भगवान के चरण कमल से प्रेम की बात करोगे। दोनों प्रकार के लोग होंगे, उनका कल्याण इसी राम कथा की गंगा के तट पर होगा। जो राम प्रेम चाहते हैं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, तो करे क्या, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। श्रवण पुटपान का मतलब कान को तो बनाओ दोना, और दोने में राम भगवान के दिव्य कल्याणमय गुणों को, परम पावन अमृतमय गुणों को ठाठ से पियो। तो ये वो दवाई है, इससे आपका लोक और परलोक दोनों सिद्ध होगा। यदि आपकी बुद्धि कुछ ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है तो आपको तत्व विवेक भी प्राप्त होगा, और यदि आपका जीवन रसमय है तो प्रेम प्रधान भगवान की प्रीति भी मिलेगी और अंतिम में मोक्ष भी मिलेगा। तो उसी राम कथा की ओर ये बात मैंने क्यों बोल दी, इन्होंने उपक्रम में बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात कह दी, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। सुंदर कांड की सेवा कर रहा हूँ। सुंदर कांड की सुंदरता के अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है कि अन्यान्य कांडों में जिस प्रकार के शब्द संयोजन, अलंकार संविधान देखा जाता है, सुंदर कांड में कुछ ज्यादा ही अलंकार का प्रयोग है। अलंकार, सादृश्य मूलक अलंकार सर्वाधिक प्रयुक्त है। अन्य प्रकार के अलंकार तो जल्दी लोग समझ भी नहीं पाते, सादृश्य मूलक अलंकार को बहुत अच्छी तरह से लोग समझते हैं, और वहीं से उस अलंकार का दर्शन आरंभ हो गया जब हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थित हुए। कैसे लगे हनुमान जी, कैसे लग रहे हैं, और वहाँ लंका के उस तट पर हनुमान जी कूद गए। उसके बाद लंकनी आदि का क्रम से कैसे हनुमान जी ने सबका कल्याण करते 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 वह पावन क्षण आ गया जब पराम्बा सीता जी के युगल चरण कमल का दर्शन हनुमान जी को हो गया। यह जीवन का सबसे सौभाग्य का क्षण था। जो अभाव हनुमान जी अनुभव कर रहे थे, उस अभाव की पूर्ति आज पराम्बा के पाद कमल दर्शन से हो गया। पूर्ति, पूर्ण पूर्ति हो गई।
अब जो हमारे सामने मंजुल प्रसंग है, पराम्बा को दूर से हनुमान जी ने जब देखा, कैसी लग रही थी पराम्बा। आपको मैंने कहा कि इस प्रसंग को सुनने के बाद प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पति से पृथक होने के बाद उसको कैसा जीवन जीना चाहिए। पराम्बा कह चुकी है कि आपके बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, भोग रोग सम भूषण भारो, जम यातना सरिस संसारो। वही माँ अभी अपने, वहां तो केवल प्रवचन हुआ माँ का, और यहां उदाहरण है उसका, किस प्रकार जी रही हैं। संदिग्ध स्मृति के समान, प्रतिहत आशा के समान और सोपसर्ग सिद्धि के समान मां दिखाई दे रही हैं। मलपंकधराम दीनाम मंडनारहाम अमंडनाम, जो मंडन के योग्य हैं लेकिन अभी मंडित नहीं है, जो सकल अलंकरणों से अलंकृत होने के योग्य हैं लेकिन अभी उनके श्री विग्रह पर एक भी अलंकरण नहीं है। हनुमान जी को एक बार जगदम्बा को देखकर संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह कोई अस्वाभाविक वस्तु नहीं है, एक बार हो चुका था पहले भी मंदोदरी को देखकर। और उसके बाद एक तो ऐसी उपमा है, आमनायानाम अयोगेन, जब हम अभ्यास शास्त्र का छोड़ देते हैं हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती है। शिथिल बुद्धि के समान, शिथिल प्रज्ञा के समान श्री जनकनंदिनी दिखाई दे रही हैं। इन्हें भगवान अभ्यास हैं तो शिथिल प्रज्ञा के समान भगवती जनकनंदिनी है। अर्थात अभ्यास के बिना शिथिल विद्या की जो दशा होती है उसी दशा को आपन्न है भगवती जनकनंदिनी। और एक तो ऐसी उपमा दी है भगवान वाल्मीकि ने कि संस्कारेण यथा हीनाम वाचमर्थांतरंगताम। वाणी का संस्कार व्याकरण है। जिसको व्याकरण नहीं आता उसकी वाणी हमेशा अस्त व्यस्त रहती है, किसी के लिए किसी का प्रयोग करता है, उसको पता ही नहीं है मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। उचित है कि जब बोलो तो सुनो कि मैंने क्या बोला, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कार का मतलब जिसको प्रकृति, प्रत्यय, प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययार्थ, समुदितार्थ और वाक्य में स्थित होने के बाद शब्द का क्या अर्थ होगा, उस शब्द की सन्निधि से वाक्य में कैसा चमत्कार आएगा, इत्यादि इत्यादि का अनुसंधान केवल वैयाकरण कर सकते हैं। साहित्यिक आदि तो हमारे बाल गोपाल हैं, हम ही रॉ मटेरियल तैयार करके देते हैं तो वो राजा बन जाते हैं। किसी भी साहित्यिक को पूछना हो, बोलो तुमने जो शब्द उच्चारण किया उसके विषय में जानते हो। वैयाकरण वो होते हैं किसी भी शब्द को जब छूते हैं, और ऐसे जैसे डॉक्टर कभी एक्सरे को देखता है ना, ऐसे कहाँ हड्डी टूटी है, कहाँ हड्डी जुड़ी है, उसको सब पता लगता है। उससे वैयाकरण को पूरा का पूरा वाङ्मय, इदबंधन तम कृष्णम जायेत भुवन त्रयम यदि शब्दा होयम ज्योतिरासंसारम न दीप्यते। शब्द रूपी ज्योति यदि नहीं आलोकित करे संसार को, पूरा संसार अंधकाराच्छन्न हो जाए। भगवान सूर्य नारायण के अस्त हो जाने के बाद, भगवान चंद्रमा के अस्त होने के बाद, भगवान अग्नि के भी शांत हो जाने के बाद यदि संसार को कोई आलोकित रखता है वो शब्द विद्या है। उस शब्द विद्या को जानने वाले महामनीषी, जो शब्द विद्या नहीं जानता, जैसे अंधा व्यक्ति ऐसे ऐसे करके चलता है, जो वैयाकरण नहीं है उसकी ऐसी ही दशा रहती है। अंदाज से बोलता है बेचारा, तरंगायित होकर के सोचता है बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। भगवान वाल्मीकि कहते हैं आमनायानाम अयोगेन,
विद्याम प्रशिथिलामिव, और अभ्यासे नेथाहीनाम, संस्कार से हीन जैसी विद्या होती है, वाणी होती है, अर्थांतर को प्राप्त हो जाती है। अर्थांतर को प्राप्त होना एक अलंकार भी है। धन्यालोककार ने, आनंदवर्धन ने कई विचार किया है, तो वो हमारा अभी विषय नहीं है। तो हमारी वाणी अर्थांतर को न प्राप्त करे, व्याकरण संस्कार रहित जैसे वाणी होती है वैसी वाणी अभी सीता माता लग रही हैं, जैसे भगवान भगवान है। भगवान से पुष्ट वाणी जब होगी, इन्हें व्याकरण से पुष्ट वाणी जब होगी, तो वाणी की जो शोभा होगी उस शोभा से रहित है पराम्बा, क्योंकि व्याकरण तो भगवान राम है। शब्द के संस्कार, शब्द के संस्कारक तो भगवान राम है। इस ढंग की विचित्र विचित्र सादृश्य मूलक अलंकारों से विशिष्ट यह कांड है, इसलिए इस कांड को सुंदर होना ही चाहिए। बस इतनी सी बात। और आगे इतनी अच्छी बात भगवान वाल्मीकि ने कही है। ये दूर से हनुमान जी ने जब सीता जी को देखा तो कहा ये कैसी लग रही हैं, इतनी सुंदर अशोक वाटिका है। देखती कि कहाँ कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, कैसी कैसी लताएं हैं, कैसे कैसे फल लटके हुए हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी को ये क्या देखना है? जिसने रामचंद्र का दर्शन कर लिया, एक कचरा देख करके क्या मिलेगा माँ को? और इसलिए भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं नैषा पश्यति राक्षस्य, राक्षस्य का प्रयोग हर्ष प्रयोग है। किसी राक्षसी को देखने रही हैं। नैमान पुष्प फल द्रुमान, किसी पुष्प फल द्रुम को सीता जी देख ही नहीं रही हैं। अरे इन सब को देखें, महाराज जी पधार गए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान श्री रामानंदाचार्य सरकार की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय जय सीताराम। नेमान पुष्पफल द्रुमान एकस्थ हृदयानूनम राममेवानुपश्यति। एकस्थ हृदय होकर के भगवान रघुनंदन का चिंतन कर रही हैं सीता माता। ये भक्ति का महान सूत्र है। संकट काल में, विपत्ति के काल में किसी पतिव्रता स्त्री को किस रूप में कालक्षेप करना चाहिए। हनुमान जी ने देखा यही है माँ। ओह, इनकी कुलीनता देखो, इनकी शांति देखो, इनके नेत्र के ठहराव को देखो, कैसी कुलीन लगती है। जनकस्य कुले जाता, तुलसीदास जी ने इसी वजन के साथ भगवती महालक्ष्मी जी को भी बता दिया। कहा कि लक्ष्मी जी कैसे टकरा सकती हैं जनक नंदिनी से। कहा नमकीन जल से उत्पन्न होने वाली, कहा जनकस्य कुले जाता। दे रहे बाबा रामानंदी संप्रदाय के महात्मा कहाँ मानने वाले थे।
अवसर मिलता है तो तुलसीदास जी चूकते नहीं है, चाहे जो भी बाद में देख लेंगे, कोर्ट केस होगा हम फैसला करवा लेंगे। तुलसीदास जी एक अद्वितीय महात्मा, अद्वितीय। जैसे भगवान सीताराम जी हैं, वैसे तुलसीदास जी भी तुलसीदास जी ही हैं, उनकी कोई समता नहीं। जब भी अवसर मिलता है अपने राम जी के परत्व की स्थापना का, थोड़ा भी अवसर मिलता है, चूकते नहीं है और डरते नहीं किसी से। शास्त्र का बल, गुरु परंपरा का बल, अपनी उपासना का बल, शेर डरेगा किससे? ये अद्भुत बात। तो यहां कहते हैं भगवती का आभिजात्य देखो, कुलीनता देखो। यम सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः, ये महात्मा जनक की कन्या है। सुता मैथिल राजस्य सीता भर्तृदृढ़व्रता, अपने पति के लिए जिन्होंने दृढ़ व्रत को धारण कर लिया है। और जिस गुण के ऊपर भगवान वाल्मीकि लट्टू हैं, उस गुण का निर्देश करते हैं। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेह बलात्कृता अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनम वनम। समस्त भोग का परित्याग करके, सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृ स्नेह बलात्कृता, पति के प्रेम से ऐसी आबद्ध हो गई हैं, प्रेम में पगली हो गई हैं। भर्तृ स्नेह बलात्कृता अचिंतयित्वा कष्टानि। कष्ट क्या होता है जानती हैं क्या? दुख किसको कहते हैं? लेकिन वन के दारुण कष्ट को भी सहती हैं भगवान के प्रेम के कारण। अचिंतयित्वा कष्टानि, भगवान कहते रहे बहु दुखम एकांतारम, बहु दुखम एकांतारम, कुछ नहीं। आ गई हैं, हनुमान जी मुग्ध हैं, वही ये मेरी माँ है, सकल सुख के योग्य, और देखो यहां दारुण कष्ट सह रही हैं। प्रविष्टा निर्जनम वनम। इस प्रकार हनुमान जी अनुसंधान करते हैं, अपने नेत्र को सफल बना रहे हैं। जो रामचंद्र मुखचंद्र चकोरी का है, उनको किसे देखना पड़ रहा है पता है? जिनको केवल रामचंद्र जी के दर्शन का परम सुख प्राप्त है, और उनको राक्षसियों को देखना पड़ रहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं जहां भी नेत्र खोलती हैं, ऐसा लगता है कि मृगों के साथ विहार करने वाली मृगी अचानक चारों तरफ सिंह के झुंड को देख रही हैं। महाकवि वाल्मीकि सियाराम कालिदास ने लिखा है कि अमृत विद्या मानो विष की वाटिका में आ गई हो। अमृत विद्या मानो विष की वाटिका में आ गई हो। जहां भी नेत्र खोलती हैं राक्षसियां दिखाई देती हैं। जो सीता मुख कमल मिलल लोचन भगवान राम हैं, और रामालोकन तत्पराम वेद भगवान कहते हैं। सीता जी के स्वरूप का निरूपण करते हुए वेद कहते हैं रामालोकन तत्पराम। भगवान राम को ही देखने का सुख जिनको निरंतर प्राप्त था, ऐसी माँ जब नेत्र खोलती हैं तो चारों तरफ राक्षसियों को देखती हैं। कष्ट का, प्रतिकूलता का आप अनुभव करिए। स ददर्शा विदुरस्था राक्षसीर घोर दर्शना। नाम क्या है? एक मुखा, लंब करना, दग्धस्तनी, ऐसी ऐसी राक्षसी है। और कहती क्या है? कहती क्या है? नहीं नहीं, मैं तो इसका कलेजा निकाल के खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे लड़ाई नहीं पसंद है। तुम चाहती हो नाक, तुम चाहती हो आंख, तुम चाहती हो चरण खा लेना। नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगी, मैं तो इसके मुंह में हाथ देकर इसका कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। इस प्रकार के कठोर शब्द को
पराम्बा सुन रही हैं। घोर दर्शन राक्षसियां चारों तरफ से पराम्बा को घेर रखी है। और जिनका बालक पर्ण घने लीनीला, हनुमान जी महाराज एक चाटा मारे, किसी देवता की ताकत नहीं है कि उठ के खड़ा हो जाए। ऐसा जिसका प्यारा बालक पत्र में लीन होकर मां की इस दशा को देख रहा है, हनुमान जी का भी धैर्य देखिए। मां है। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, और जब राक्षसियों ने विवश कर दिया रावण के कहने पर, हे जनकनंदिनी, तुम रावण के पत्नीत्व को क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो? तो मां ने जो अमृतोपम वचन कहा उसको फिर से याद करिए। दीनो वा राज्यहीनो वा यो में भर्ता समय गुरु हो। दीन हो, राज्यहीन हो, आए दिन अखबार में आप पढ़ते हैं, पत्नी ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि पति के पास नौकरी नहीं थी या ये नहीं थी। केवल यह अमृत वचन याद रहे, मेरा पति है, जैसा भी है मेरा सर्वस्व है। ये गौरव भान मन में बना रहे अपने पति के लिए, सब रोग खत्म। मां कहती तो है, दीन हुआ राज्यहीन हुआ यो में भर्ता समय गुरु। क्या हुआ? हमारे पति यदि वन में हैं तो भी हमारे पति हैं, राज सिंहासन पर आसीन हैं तो भी हमारे पति हैं। यह भाव, ऐसा मंगलमय उपदेश। और सबसे सुंदर बात तो ये, जैसे किसी बिगड़े हुए पुत्र को मां समझाती है, बेटा ऐसा मत करो। रावण को पराम्बा ने वैसे समझाया है, बेटा लंका में कोई सज्जन नहीं है क्या? और यदि सज्जन है कोई भी, तो क्या तुम उसकी बात नहीं मानते हो? मेरी बात मान लो, मेरी एक बात मान लो। आहा, विदित सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः। भगवान के स्वरूप को किस प्रकार जानती हैं जगदम्बा? विदितः सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन ते मैत्री भवतु। तुम उनकी शरण में चले जाओ बेटा, यदि जीना चाहते हो। अन्यथा एक बार इंद्र का वज्र तुमको छोड़ सकता है, विष्णु भगवान का चक्र तुमको छोड़ सकता है, लेकिन मेरे परमात्मा कहीं नाराज हो गए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे भगवान परम समर्थ हैं। इस प्रकार समझा रही हैं। एक बार तो मीठी सी डांट भी लगा दी है। मैं चाहूं तो मैं सद्य तुम्हें दंड दे कर सकती हूं। भगवान को आने की जरूरी नहीं, यही स्वाहा स्वाहा। नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। मैं अपने दिव्य पातिव्रत तेज से तुमको राख कर सकती हूं, जहां बैठे हो वहीं राख की ढेर। और चाहे ब्रह्मा जी ने या शंकर जी ने वरदान दे रखा हो, सबका वरदान यहां भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तत्काल करंट पेमेंट। फिर क्यों नहीं कर रही हैं? आहा, असंदेशात् तु रामस्य। भगवान जो कुछ करते हैं, परामर्श लेते हैं। मैं भी कुछ करती हूं तो उनसे पूछ कर करती हूं। उन्होंने ऐसा कोई निर्देश दिया नहीं है। उनकी लीला धारा में मैं अपनी ओर से कुछ करके विक्षेप नहीं करना चाहती। असंदेशात् तु रामस्य। और दूसरी बात, अपने पति से वियुक्त होकर मैं ऐसा अनुष्ठान कर रही हूं, इसमें क्रोध का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि क्रोध नहीं होगा तो तुम जलोगे कैसे? असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् नत्वाम कूर्म दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। अनेक प्रकार से मां समझाती हैं, लेकिन समझ नहीं रहा है। भगवान वाल्मीकि ने अनेक रूपों से जब पृथ्वी को कंपित करता हुआ वह रावण
वहाँ से चला है, उससे प्रेरित राक्षसियों ने माँ को अनेक प्रकार से प्रलोभन देते हुए, डराते धमकाते हुए जब बहुत व्यथित किया, एक बार तो माँ ने यहाँ तक कह दिया, तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? चरणे नापि सभ्येन न स्पृशेयम निशाचरम रावणम किम पुनरहम कामयेयम विगर्हितम। मैं बाएं चरण से भी रावण का स्पर्श नहीं करना चाहती। कामना की बात तो बहुत दूर है। ऐसा दिव्य चिंतन। अंतिम में जब उनको लगा कि प्राण का परित्याग कर लें, भगवान का विरह अब सहन नहीं हो रहा है, अपनी वेणी लोक ले करके जो धम्मिल पास है उसको कंठ से लगाकर प्राण का उत्सर्जन पराम्बा करना चाहती हैं। भगवान ने शुभ लक्षण व्यक्त कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सीता जी कहती हैं मैं तो उनके अधीन हूं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना, अनुज्ञा के बिना मुझे अपने जीवन को नष्ट करने का भी अधिकार नहीं है। यही है मंत्रार्थ। हम भगवान के अधीन हैं। इसका क्या मतलब? भगवान जो कहेंगे कि अरे भगवान की इच्छा के बिना मरना भी नहीं है, ये अधीनता है। पराम्बा कहती है जब जीवन भगवान का है, जब मेरा जीवन पति का है, तो उनकी इच्छा के बिना मैं शरीर का परित्याग भी नहीं कर सकती। और ये बात वहां भी जगदम्बा ने कहा जब वाल्मीकि जी के आश्रम के पास श्री भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने उन्हें छोड़ा और कहा लक्ष्मण मैं ऋतुकालार्तिवर्तिनी हूं, जरा मुझे देखो। भगवान का विरह सहन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। ये भगवान का है, शेष है। अन्यथा यदि मेरे अपने शरीर पर मेरा अधिकार होता तो मैं कब की समाप्त हो गई होती। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर कल्याण प्रद भावों का महाकोश है ये सुंदर कांड। और वह मंगलमय समय आया जो श्री हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने श्री पराम्बा के हाथ में खूब सुंदर दिव्य राम नामांकित अंगुलीयक अर्पित किया। माँ प्रसन्न हो गई हैं। माँ ने तो जो आशीर्वाद देना शुरू किया, ओह वो श्लोक देखिए, प्राज्ञस्त्वम, हनुमान जी आप परम विद्वान हैं, समर्थस्त्वम, परम समर्थ है, ही कपिकुंजर, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे पति ऐसे वैसे को भेज भी नहीं सकते हैं, और यहां तक कोई साधारण वानर पहुंच जाए संभव नहीं। निश्चित रूप से यदि आपने भगवान से अनुज्ञा प्राप्त करके यहां तक आगमन किया है, तभी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये वाक्य सुनिए आप और विचार करिए। आप तभी मुझसे बात कर सकते हैं यदि मेरे परमात्मा ने मुझसे बात करने के लिए आपको भेजा हो। और ऐसे ही त्वम कपिश्रेष्ठ, तभी। और हनुमान जी महाराज ने पूरा चरित्र सुनाया। देखो हम भी भगवान का दर्शन करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन माँ ने पूरी ऐसी बात पूछी है कि मेरी भगवान की नासिका कैसी है बताओ। एक एक अंग के विषय में पूछा, पूरी जानकारी ले ली। जैसे खुफिया विभाग का कोई व्यक्ति पूरी जानकारी लेता है। यदि तुम मानते हो कि मैं भगवान के यहाँ से आया हूँ, बताओ मेरी भगवान कैसे, स्वभाव कैसा है उनका। उनके एक एक अंग का वर्णन पूछ लिया। जब पूर्ण कन्फर्म, पूरा पता लग गया कि ये मेरे भगवान का दूत है, तब पराम्बा बोली। और उस श्लोक को भी रात में मैंने सुनाया आपको। हनुमान जी सोचने लगे कि माँ से बात मैं किस भाषा में करूं। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं द्विजाति के समान संस्कृत में बोलूंगा तो शायद मेरी माँ को आशंका हो जाएगा कि कहीं रावण तो कहीं रूप धारण करके नहीं आ गया है।
और श्री किलाधीश जी महाराज जी के कथनानुसार श्री हनुमान जी महाराज जगदम्बा के गांव की भाषा मैथिली में बात की। कोई अपने गांव की भाषा बोलता है तो विश्वास अधिक होता है। पूरा चरित आदि सुना दिया। अब जो माँ बोलती हैं, माँ ने कहा, हनुमान जी एक बात बताइए, क्या मेरे प्रभु सकुशल हैं? भगवान सुमित्रानंदन सकुशल हैं कि नहीं? यदि दोनों सकुशल हैं तो क्रोध से संपूर्ण धरती को दग्ध क्यों नहीं कर देते? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है? ओहो, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से जो अपेक्षा रखती है, उस अपेक्षा के अनुसार जगदम्बा बोल रही हैं, क्या दूर रहने के कारण कहीं मेरे प्रति उनका प्रेम कम तो नहीं हो गया? देखो, एक स्त्री अपने पति के विषय में जैसा सोच सकती है, एकदम स्वाभाविक वर्णन है, कहीं से इसको सजाने की चेष्टा नहीं की गई है। सजाने की चेष्टा बाद के कवियों ने की है। वाल्मीकि जी हम स्वाभाविक वर्णन करते हैं और कहते हैं, क्या वो अपने मित्रों के भरोसे बैठे हैं? क्या देव कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरे लिए क्या भरत जी अक्षौहिणी सेना लेकर के आएंगे? क्या मेरे लिए वानर सेना के साथ सुग्रीव आएंगे? क्या लक्ष्मण अपने बाणों से राक्षसों का नाश नहीं करेंगे? क्या मैं अपने इन्हीं नेत्रों से रावण का वध देखूंगी कि नहीं? और क्या प्रभु मेरे कष्ट से मुझे मुक्त करेंगे? वही याद करिए, दीन बंधु दीन दयाल विरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन दयाल भगवान, जो हनुमान जी ने व्यक्त किया है, इसे सीता माता के मनोभावों को भगवान के समक्ष हनुमान जी महाराज ने जिस रूप में प्रकाशित किया, और एक ऐसी बात पराम्बा ने कह दी जो बात मुझे निहायत पसंद है, बहुत ज्यादा। भगवान कैसे हैं? अब ये कैसे प्रश्न में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। कैसे हैं भगवान? अर्थात मेरे नहीं रहने के कारण वो दुबले हो गए होंगे। कौन ध्यान देता होगा उन्हें? ओह, माँ कहती हैं, मया बिना, इसी श्लोक ने मुझे बेईमान बनाया है। मया बिना शुष्यति शोक दीनम, मेरे बिना मेरे प्रभु सूख गए होंगे। देखो, यही शब्द है, शुष्यति शोक दीनम। कहा कैसे? जैसे जलक्षये पद्ममिवातपेन, जब पानी कम हो जाता है तालाब में तो कमल सूखने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के जो हरे भरे हो रहने में मूल कारण पराम्बा है। पराम्बा की सन्निधि में भगवान जितने चमाचम दिखाई देते हैं, वो सब चमचमाहट जो आप देख रहे हैं, वो जनक नंदिनी की सन्निधि का आनंद है, उल्लास, चरम फल है। और माँ अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत से कह रही हैं कि निश्चित ही मेरे भगवान दुबले हो गए होंगे। मया बिना शुष्यति शोक दीनम। मैंने कहा था कि भगवान को जब जगदम्बा देखती हैं तो नेत्र से अमृत की वर्षा करती हुई देखती हैं। निरंतर अमृत से श्री राम जी का स्नान करती रहती हैं सीता माता, और उसी अमृत में भगवान चमचमाते रहते हैं। पतिव्रता स्त्री का स्नेह जिस पति को प्राप्त हो, वो पति सौभाग्यशाली है। मैंने एक श्लोक कुछ दिन पहले लिखा था, उसमें मैंने साफ लिख दिया, सही वो मौलिक उत्प्रेक्षा थी, उसमें कई दोष भी होंगे, लेकिन वो बेईमानी से परिपूर्ण श्लोक है। और उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा मैंने कहा एक बार वो उस श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। श्री भगवती महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु का इसलिए वर्ण किया कि मुझे राम जी जैसे पति प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए जरा, बेईमानी का पूरा रहस्य बता रहा हूं।
और जो ही भगवती महालक्ष्मी माता ने भगवान नारायण का वर्ण किया यह सोच करके कि शायद ये राम जी के जैसे होंगे, और जो ही महालक्ष्मी माता वैकुंठ आई तो देखा, क्या देखा कि भगवान के साथ एक और महिला खड़ी है। कहा ये कौन है? कहा भगवती साक्षात महालक्ष्मी माता श्री जी हैं और ये भूदेवी हैं। भगवान नारायण महालक्ष्मी के जी के प्रति स्नेह प्रेम अनुराग में कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन जब भी लक्ष्मी जी एकांत में आती हैं तो भगवान राम का पत्नी व्रत भाव, एक पत्नी व्रत का चिंतन करती है कि एक भगवान वो है। कभी उन्होंने एक पत्नी व्रत भाव का परित्याग नहीं किया। प्रेम में कोई कमी नहीं है। भगवान नारायण उनसे अपार स्नेह करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। इसको मैंने प्रतीप अलंकार के माध्यम से व्यक्त किया। वो मैं अपनी प्रशंसा करूं ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो अद्भुत हैं भगवान श्री भगवान रामचंद्र का स्नेह जिनको प्राप्त है, ऐसी जगदम्बा इस प्रकार चिंतन कर रही हैं। मया बिना शुष्यति शोकदीनम जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात् त्यजत स्वराज्यम माम चाप्यरण्यम नयतः पदाते है। और आगे कहती हैं, आगे माँ कहती हैं, हनुमान जी मैं तभी तक जीवित रहूंगी जब तक आप निरंतर भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। वाल्मीकि रामायण। तावद्धेयम जूदूत जिजे विषयम यावत् प्रवृत्तिम शृणुयाम प्रियस्य। अपने प्रीतम भगवान का चरित्र जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मेरे प्राण में कोई संकट नहीं है, मैं प्रेम से रहूंगी। और जिस क्षण आपकी कथा संपन्न उसी क्षण मैं भी संपन्न। मैंने राम कथा पराम्बा की भी जीवनदायिनी शक्ति है, इसलिए ये अमृत विद्या है। राम कथा वेद विद्या है, अमृत विद्या है। उस भाव से स्थिर होकर के, भाव पूरित होकर के अनन्य राम भक्त बन करके इसका आस्वादन करो। यदि राजा रानी की कहानी समझोगे ना, कुछ आनंद ही नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज कहने लगे, माँ मेरे प्रभु ये जानते ही नहीं कि आप यहाँ हो, नहीं तो अभी तक सब हो जाता, ये दुष्ट आदि का विनाश हो जाता, आप भगवान के पास आ जाती। हनुमान जी ने कहा, माँ न शर्म लभते रामः सिंहार्दितैव द्विपः। आपको लग रहा होगा कि भगवान मुझसे कम प्रेम करते हैं। नहीं नहीं माँ, भगवान को शांति ही नहीं है आपके बिना। पूरी रात भगवान जगे रहते हैं, भगवान की कमल नयन कभी सूखते ही नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं, मुखम द्रक्षसि रामस्य पूर्णचंद्र विबोधकम। बहुत जल्द ही आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ का एक ऐसा श्लोक है जिस श्लोक की व्याख्या अर्वाचीन लोगों ने ऐसा बिगाड़ के किया। ये पाश्चात्य लोगों ने, विशेष करके फादर कामिल बुल्के आदि ने ऐसा बिगाड़ के रख दिया। तब स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को रामायण मीमांसा में सबका परिष्कार करना पड़ा। लिखा है, न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते। इसका क्या अर्थ है? ऐसे भी भगवान के स्वभाव का वर्णन है। भगवान सब इन वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करते। और लोगों ने व्याख्या क्या कर दी कि जब से आप अलग हुई हैं तब से नहीं करते। प्रकृति का वर्णन दूसरा है, काल का अवधारण दूसरा है। नहीं समझ रहे हैं लोग। आगे कहते हैं, भगवान तो अब किसी दंश, मच्छर आदि जो ऐसे जंतु हैं, ऐसे जीव हैं, भगवान के श्रीअंग पर आ जाते हैं, भगवान ऐसे भी नहीं करते, हटाते भी नहीं, निरंतर आंख खोल करके आपका चिंतन करते रहते हैं। हनुमान जी वर्णन कर, नैव दंशान न मशकान न कीटान न सरीसृपान राघवोपनयेद गात्रात्
त्वद्गतेनांतरात्मना, उनकी अंतरात्मा तो निरंतर आपका ही चिंतन करती रहती है, अंतरात्मा चिंतन करता रहता है। सतु काम वशंगतः, निरंतर आपके भाव में भावित रहते हैं। सीतेति अनिद्रः सततम रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः, एक तो उनको नींद नहीं आती आपके बिना, आपके निरंतर चिंतन के कारण कदाचित कहीं आंख एक क्षण के लिए लग भी जाए, हा सीते कह के एक क्षण में जग जाते हैं। हनुमान जी वर्णन करते हैं, अनिद्र सततम रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुराम वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। जिस किसी सुंदर वस्तु को भगवान देखते हैं, पुष्प हो फल हो, आपकी स्मृति के कारण भगवान व्याकुल होकर के रोने लग जाते हैं। हनुमान जी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। अब पराम्बा ने कहा, हनुमान जी आपने जो सुनाया ना वो अमृत जैसा लगा, उस अमृत के जैसा लगा जिस अमृत में विष मिला हुआ हो। माँ ने कहा, अमृतम विष संयुक्तम त्वया वानर भाषितम। हे हनुमान जी, आपने जो कुछ कहा, आपने ये जो कहा कि भगवान ने भोजन आदि बंद कर दिया है और मेरे बिना वो सूख गए हैं, ये तो विष के जैसा लगा। और मेरा निरंतर चिंतन कर रहे हैं, इस बात को सुन करके मुझे अमृत के जैसा लगा है। त्वया वानर भाषितम अमृतम विष संपृक्तम त्वया वानर भाषितम। हे हनुमान जी, क्या दुख का अभिव्यंजन करूं? हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आप एकदम चिंता न करें, त्वाम च पृष्ठकृताम कृत्वा संतरिष्यामि सागरम शक्तिरस्ति ही में बोढ़ुम लंकामपि सरावणाम। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ आप मेरे पृष्ठ पर आसीन हो जाइए, अभी मैं भगवान का दर्शन करा देता हूं। आपके साथ आपकी कृपा से आपको पृष्ठ पर ले जाने की शक्ति मुझ में है। अरे आपको ले जाने की शक्ति तो है ही, लेकिन और भी हनुमान जी कहते हैं, लंकामपि सरावणाम, रावण के साथ यह विशाल लंका को भी पृष्ठ पर धारण करके ले जाने की शक्ति मुझ में है। हनुमान जी ने ऐसा कहा, अहम प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली। जैसे भगवान इंद्र के लिए हव्य अनल उपस्थापित करते हैं, अग्नि हव्य को उपस्थापित करते हैं, ठीक वैसे मैं, आप हव्य हैं, भगवान इंद्र हैं, और मैं अग्नि के समान आपको उनके समक्ष उपस्थापित कर दूंगा। इतना सुनते ही देखो क्या होता है, हनुमान जी को के पास जो बल है वो किसकी कृपा से है? सीताराम जी की कृपा से। लेकिन जब हनुमान जी ऐसा बोले तो सीता माता को बहुत अच्छा लगा। कल्पना करिए, 1, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का छोटा बच्चा, पिता आसानी से जल ले सकता है, लेकिन उस बच्चे से कहता, बेटा जरा जल ले आओ तो उन छोटे छोटे हाथ वाला बच्चा ऐसे गिलास को पकड़ के ऐसे ऐसे करता हुआ कभी जाता है, तो उसकी चेष्टा को देखकर माता पिता परम प्रसन्न होते हैं। वैसे सीता माता एक बार तो परम प्रसन्न हो गई। वाह वाह हनुमान जी, आपके उत्साह का वर्णन कितना बढ़िया बोले कि मैं भगवान के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी, कथम माम ने तुम इच्छसी, आप मुझे इतने छोटे हैं, आप कैसे ले जा सकते हैं मुझे? हनुमान जी ने कहा, माँ आपकी कृपा से मुझ में शक्ति है, आपको मेरा रूप देखना है। देखिए माँ और पुत्र का कितना मंजुल रसमय संवाद है। हनुमान जी ने कहा, माँ आपको मेरा रूप देखना है। हनुमान जी विराट रूप में परिणत हो गए। कहा, बेटा बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जैसे माँ के सामने कोई, हनुमान जी छोटे बन गए। और उसके बाद कैसे ले जाओगे बताओ? मेरा आपके साथ जाना बेटा ठीक नहीं है। क्यों?
आपके वेग से मैं डरकर कहीं समुद्र में गिर गई तो? सीता माता कह रही हैं आपके साथ देख करके राक्षस लड़ने आ जाएंगे, और फिर बताओ तुम मेरा ध्यान रखोगे कि राक्षसों से लड़ोगे? सीता माता कहती है भले ही आप सबको मार डालोगे, परम समर्थ हो, लेकिन ऐसा करने से प्रभु का यश धूमिल होगा। मां कहती हैं मेरे प्रभु किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, उनका नियम है, और मैंने भी नियम धारण कर रखा है इच्छा पूर्वक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना। यद्यपि सीता माता की दृष्टि में हनुमान जी बालक हैं, हनुमान जी के पृष्ठ पर विराजमान होकर पराम्बा जाएं भगवान का दर्शन करने, कोई दोष नहीं है, रंच मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है, एक मर्यादा मर्यादा है। पराम्बा कह रही हैं भर्तु भक्तिम पुरस्कृति, श्लोक बहुत मूल्यवान है। रामादन्यस्य वानर नाहम स्पृष्टुम सतो गात्रम इच्छेयम वानरोत्तमा। मेरे प्रभु को जो नियम पसंद है उस नियम का मैं परिपालन करती हूँ। यदि रामो दशग्रीवम इह हत्वा सराक्षसम, भगवान आए दुष्ट जनों का निग्रह करें और वो मामितो गृह्य गच्छेत, वो मुझे आदर से ले जाएं, तत्तस्य सदृशम भवेत, यह चीज उनके लायक होगी। ये क्या है? एक माया मृग आया, उसके चक्कर में हम भगवान से अलग हो गए। एक शाखा मृग लेकर के मुझे वहां पहुंचा दे। आखिर राज रानी की कोई प्रतिष्ठा होती है कि नहीं हनुमान जी? एक माया मृग के चक्कर में हम अलग हो गए। एक शाखा मृग यहां से उठा करके वहां पहुंचा दे। आखिर राज रानी महासाम्राज्ञी की कोई प्रतिष्ठा मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए हनुमान जी। जब पराम्बा ने ऐसा कहा तब देखिए, ओह भगवती, तब हनुमान जी महाराज ने कहा माँ, यह जो बात मैंने कह दी ना, यह आपकी दशा को देख करके भगवान के लिए आप व्याकुल हो रही थी तो मुझसे सहन नहीं हुआ, इसके कारण मैंने ये बात कही। हनुमान जी कहते हैं गुरु स्नेहाच भक्त, गुरु स्नेहेन भक्त्याच, आपके प्रति अगाध अनुराग होने के कारण, भगवान सीताराम जी के चरण कमल में अप्रतिम प्रेम होने के कारण, नान्यथा तदुदाहृतम, ये बात जो मैंने कही थी अन्यथा नहीं। यदि नोत्साह से या तुम मया सार्धम निंदिते, जिसमें निंदा की विषयता ही नहीं है, ऐसी ही माँ यदि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं तो करुणा करके कुछ अभिज्ञान प्रदान करिए। अभिज्ञान का मतलब कुछ चिन्ह, जिससे प्रमाणित हो सके कि मैंने आपका दर्शन किया, आपके चरण कमल में साष्टांग वंदन किया है, ये सब सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो कुछ अभिज्ञान तो मिले, चिन्ह मिले। अभिज्ञानम प्रेक्षत्वम जानी याद राघवो ही यत, तब वहाँ दो प्रकार का अभिज्ञान माने दिया है। एक शब्द रूप अभिज्ञान, काकासुर की कथा सुना दी। जनक नंदिनी जगदम्बा ने कहा हनुमान जी एक बात बताइए, मैंने अपनी आंखों से देखा जयंत ने अपराध किया था और मेरे भगवान ने बाण का संधान किया, लोक लोकांतर में जयंत गया, कहीं उसे रक्षण नहीं मिला, अंतिम में भगवान के चरण में आया तब रक्षण प्राप्त हुआ। क्या भगवान के पास वो बाण नहीं है क्या? क्या ये जो ब्रह्मलोक आदि से ज्यादा दूर है लंका जहां भगवान विराजमान है? एक बाण रावण की ओर प्रक्षिप्त नहीं कर सकते हैं? हनुमान जी ने कहा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके विरह में भगवान सब कुछ भूल चुके, उनको अपनी शक्ति का भी भान नहीं है कि मैं कैसा हूं। तब मां ने कहा हनुमान जी अब जाते ही सबसे पहले यही काम करना, तो तात शक्र शुद्ध कथा सुनायो, और कोई काम, सब काम बाद में, जाते ही उनको पराक्रम
का स्मरण कराने वाला जो वृत्त है, वृत्तांत है, उसी को सुनाना। और एक अभिज्ञान जो मूर्तिमत अभिज्ञान है, वो अभिज्ञान है जो पराम्बा ने चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। ये तो हो गया। तुलसीदास जी समाज शैली में पूरे वृत्त को बताते हैं। और उस समय बिलख बिलख करके पराम्बा कहती हैं, आंध्र संशयम परो धर्म त्वत्तएव मया श्रुतम। उनसे कहिएगा कि शरणागत वत्सलता, परम दयार्द्रता, पर दुख प्रहानेच्छा, परतंत्रता मैंने आपके मुख से ही सुनी है। माँ कहती हैं कि सबसे पहले करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, दूसरे के दुख को देखकर अत्यंत कातर हो जाना, ये भाव तो मैंने उनके मुख से ही सुनी है। अर्थात वही इस भाव की उपेक्षा करें, ये कथमपि उचित नहीं है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला आदि गुणों का अनुसंधान अंतिम में। देखो, किसी भक्त के जीवन में, वैष्णव के जीवन में कष्ट एक तो होता नहीं। कदाचित कष्ट हो जाए तो वैष्णव क्या बोलेगा? 3 प्रकार है। एक तो कहते हैं भाई भगवान ने किया है, दूसरे कहते हैं कि नहीं भगवान ने नहीं, यह मेरा ही कुछ है। तो एक तो उस टाइप के हैं जो भगवान को अपने दुख में सम्मिलित करते हैं कर्ता के रूप में। लेकिन सबसे उन्नत भक्त ये है जो कहता है कि मेरा पाप कोई कम है क्या? हम भगवान को मध्य में क्यों लाएं कि भगवान ने दुख दिया? दुख प्राप्त हो भी जाए तो अपने कर्म को ही कारण माने कि मेरे पाप का फल है, ईश्वरीय व्यवस्था है। और सबसे उन्नत बात यही है, माने भी नरनाट्य करते हुए, अभिनय करते हुए माँ ने कहा, मवै भी दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशय। मेरा ही कोई न कोई दुष्कृत है जिसके कारण समर्थ राम लक्ष्मण, समर्थ भगवान राम भगवान लक्ष्मण मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, अर्थात मेरे ही दुष्कृत ने उनको मेरे प्रति ध्यान रखने से अवरुद्ध कर रखा है। वो तो परम दयालु हैं, भगवान की दया में करुणा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, नाम की महिमा गाते समय महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान में जितनी शक्ति है सारी शक्ति भगवान ने नाम में डाल रखी है। लेकिन मेरा ही भगवान की करुणा, भगवान की तरफ से करुणा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कम नहीं है। आज तक ऐसे भगवान के परम पावन नाम में मेरी निष्ठा नहीं हो सकी। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा। ऐसी तो आपकी कृपा है, लेकिन आपकी कृपा से मेरा दुर्भाग्य कोई कमजोर नहीं है। आपकी कृपा अनंत है, लेकिन मेरा पाप भी तो अनंत ही है। एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुरागा। अभी तक भगवान सीताराम जी का जो चतुरक्षर नाम है, उस नाम में मेरा अनुराग नहीं हो सका। तो भगवान आपकी कृपा बहुत है, तो मेरा पाप भी बहुत है। तो अपने पाप को ही मानना, दुख के प्रति कारण मानना, और भगवान ने ऐसा कर दिया और भगवान को दया नहीं आ रही है, ये सब बकवास, ये भक्त का लक्षण नहीं। माँ पराम्बा भी वही कहती हैं। और इस प्रकार आप तो परिपूर्ण काम हैं, शायद मेरी आवश्यकता आपको न हो, किंतु आप तो पूर्ण काम प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं। क्योंकि मैंने सुना आंध्र संशम परो धर्म तत्तैव मया श्रुतम। हनुमान जी, 1 मास तक मैं जीवन धारण करूंगी। त्रातुम रहस्य वीरत्वम पातालादि कौशिकीम। आप हमारा संरक्षण करें, हमें ले जाएं। उसके बाद उस दिव्य मणि को लेकर के हनुमान जी वहाँ से प्रस्थित होना चाह रहे हैं। सीताम प्रदक्षिणं कृत्वा, पराम्बा के चरण कमल में बंधन करके हनुमान जी ने जगत जननी को उनकी
प्रदक्षिणा की और प्रणतः पार्श्वतः स्थितः और हाथ जोड़ करके सामने अवस्थित हुए। तब माँ ने कहा, इस मणि को देख करके भगवान को कई चीजें याद आ जाएंगी। मणिम दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणाम संस्मरिष्यति। 3 बातों को, एक तो जनन्या मम च राज्यो दशरथस्य च, मेरी माँ को और अपने पूज्य पिताजी को, और लिखा है मम च, मम जनन्या, जनक को और अपने पूज्य पिताजी को। कैसे मेरे पूज्य पिताजी ने इनको, मतलब इनके पिताजी को दिया और उन्होंने कैसे मुझे दिया, इस सारा का सारा वृत्त उनको याद आ जाएगा। ये दिव्य मणि है। आगे कहते हैं, बेटा हनुमान, थोड़ा प्रयास करके भगवान को समझाना ताकि मेरा दुख शीघ्र दूर हो जाए। हनुमान यत्नम आस्थाय दुख क्षय करो भव। हनुमान जी से पराम्बा निवेदन करती हैं। और जब माता को प्रणाम करके श्री हनुमान जी जाने को उद्यत हो गए, और तब माता ने एक बात कही है, हनुमान जी तवा दर्शन जशोकः भूयो माम परितापयेत। आप जब नहीं दिखाई देंगे हनुमान जी, तो आपका शोक मुझे संतप्त करेगा। आप देख रहे हैं कि भगवान का हृदय कितना शीतल है, इसका अनुमान लगता है चंद्रमा को देखकर। चंद्रमा अमृत स्रावी है, परम शीतल है। चंद्रमा इतना शीतल क्यों है? क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है। अनुमान, जब कार्य इतना शीतल है तो कारण कितना शीतल होगा। लेकिन ऐसे शीतल भगवान के मन को शीतलता प्रदान करती हैं श्री सीता माता। आज हनुमान जी महाराज पराम्बा के उसी परम शीतल तम मन को शीतलता दे रहे हैं। तो ही देखी शीतल भई छाती। तुलसीदास जी की पंक्ति देखिए अब आप, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ही देखी, बेटा तो ही देखी शीतल भई छाती। और उसके बाद तुम जब चले जाओगे, पुनिमो कहूँ सोई दिन सोई राती। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए वही दिन वही रात। एक पंक्ति में कितनी गहराई भर दी है गोस्वामी जी ने, कितनी गहराई, कितनी संवेदना, कितनी आत्मीयता। अपने दारुण दुख को पराम्बा ने एक लाइन में कह दिया। बेटा हनुमान, रुद मा देवी शोकेन मा भूत मनसो भयम। मन में भय उत्पन्न मत करो, मन को कातर मत करो माँ। राम भक्त के मन में हमेशा रहना चाहिए, कौन है मेरी भगवान के जैसा। मैंने एक बार, मैं आपको अपनी दिनों में जोधपुर में रहता था, तो जयपुर से जोधपुर की यात्रा कर रहा था। शायद फुलेरा आदि के आसपास एक 13-14 वर्ष का ब्राह्मण बालक ट्रेन पे चढ़ा, मेरे साथ बैठ गया। और उर्दू पूर्ण तिलक और ऐसा वैसा जो मेरा रूप है उसको देख करके उसको लगा कि मैं जरा इनको चिढ़ाता हूँ। होता है बच्चों का, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा था। तो उसने हंस के कहा कि लगता है आप आस्तिक हैं। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं, आस्तिक हूं कि नास्तिक हूं। हमने कहा एक बात बताओ, आप तो आस्तिक जरूर हो, मैं हूं कि नहीं। तो आप बताओ आपके इष्ट देव कौन है। उस छोटे से बालक ने जिस गौरव के साथ अपने भगवान का नाम लिया, ओह, मैं तो उसका भक्त हो गया कि मैं भगवान चंद्रशेखर का दास हूं। और उस समय उसकी जो भंगिमा, उसके शरीर का वो, और जिस गौरव के साथ मैं भगवान चंद्रशेखर का भक्त हूं। हमने कहा धिक्कार है मुझे, अभी तक ये ओज मैंने कभी व्यक्त नहीं किया। इस बालक ने बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको दी है कि जब भी अपने भगवान का नाम ले
इसी गौरव के साथ ले। ऐसे बोला महाराज। बाद में पता लगा कि बच्चा आईएएस हो गया, बहुत पढ़ने में बहुत विपन्न बच्चा था। पूरे रास्ते हम कुछ न कुछ बतियाते गए, लेकिन इस बालक की वो भाव भंगिमा मुझे सबसे अच्छी लगी। हमने कहा आप भगवान के किस स्वरूप में निष्ठा रखते हैं? कहा मैं भगवान चंद्रशेखर। हमने आपको सही बता रहा हूं, ये जयपुर और जोधपुर के बीच में शायद एक कोई नमक का झील है, उसके आसपास ही घटना सुना रहा हूं। मैं भूल नहीं पाता, अभी भी मेरे सामने में उसका वो तरंग वाला और अभिमान वाला। हमने कहा बताओ, हम वैष्णव बने हैं, कभी किसी ने पूछा कि आप किनके चरण के दास हैं, हम इस ढंग से तो नहीं बोल सके। तो भैया अल्लाह का भागवत रामायण याद है, वो तरंग आ नहीं पाया जो तरंग उस बालक में था। हमने कहा वाह, मैंने आपको कई बार ये प्रसंग सुना है, बहुत जबरदस्त। हनुमान जी महाराज बताते हैं, मां मेरी भगवान के जैसा कौन है? ये जगदम्बा को आश्वासन देने के लिए बहुत कुछ था। कौन है मेरी भगवान के जैसा? माने संसार के समस्त इष्ट कहने वाले देवताओं को धकियाते हुए हनुमान जी ने मां के आत्मबल को आश्वस्त करते हुए, कौन है मेरे भगवान के जैसा? ये क्या है? ये सब कुछ नहीं। भगवान जब पधारेंगे सबको मसल मुसल करके जज जज सीताराम, चिंता मत करो मां। हनुमान जी इस प्रकार जगदम्बा को ढाढ़स बधा रहे हैं और उनके विश्वास की स्थापना कर रहे हैं। प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। हनुमान जी जगदम्बा के चरण में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। और मां अब श्री भगवान का, रात में आपने सुना ना कितना बढ़िया पद, इनसे लगन नहीं तो बिरथा दंड कमंडल कड़वा। सुना आपने? कितनी अच्छी बात थी। सीता जी के चरण कमल, जगदम्बा के चरण कमल से प्रेम नहीं हुआ, ये सब दंड फंड कमंडल फमंडल सब बता तो दिया उसने, गायक ने निर्णय कर दिया। बहुत अच्छी बात थी ये। हमारे संप्रदाय की मालकिनी होने के नाते, संपूर्ण स्त्री संप्रदाय की परम अधिष्ठात्री होने के कारण और सभी राम भक्तों को जीवन देने वाली होने के कारण श्री जी परात्पर परतम है। श्री जी से श्रेष्ठ कोई तत्व है नहीं, हो सकता नहीं है। ऐसा भाव जब आपके हृदय में स्थापित होगा तब भक्ति का मंगलाचरण होगा। ये आधार भित्ति है। यदि ऐसा भाव नहीं है ना तो सोचना कि वैष्णवता का मंगलाचरण भी नहीं हुआ अभी। इसी ओज से वैष्णवता जन्म लेती है। श्री जी सर्वस्व है, श्री जी परात्पर परतम तत्व है। ये सब तो आप जानते हो, लीला है उनकी, प्रिया प्रीतम की मधुर लीला है। एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, दक्षिण भारत में श्री जी के बड़े उपासक भक्त। कहा मां हमारा बस चलता ना तो हम आपको जंगल नहीं जाने देते। नेतुर नित्य सहायिनी जनन स्त्रातुम त्वमत्रागता। वो भक्त कहने लगे, आप के जो भगवान हैं वो नेता हैं और उनका कोई भी काम आपकी कृपा के बिना बनता नहीं है। वो भगवान है, ये सब ठीक है। नेतुर नित्य सहायिनी जननी नस्त्रातुम त्वमत्रागता। हे जननी, हम बालकों के रक्षण के लिए आपका अवतार हुआ है। लोके तन्महिमावबोधवधिरे। लेकिन संसार के बेवकूफ लोग आपकी महिमा को न जानने के कारण, आपके स्वरूप को न जानने के कारण, प्राप्ता विमर्दम बहु। मां आपने मंजुल मंगल चरित्र के विस्तार के लिए, पता नहीं हम भक्तों के लिए, हम बालकों के लिए आपने कितना कष्ट सहा है। मालती से भी अत्यंत सुकुमार आपके चरण को आपने दंडकारण्य के मार्ग में चलाया है। पाषाण पर अपने चरण को स्थापित किया। ऐसा चिंतन करके हम लोगों की क्या दशा हो रही है मां, मैं क्या बताऊं। प्राप्ता विमर्दम बहु। विश्लेष की लीला, ओह
क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदुपदम विश्लिष्य वाशो बने, विश्लिष्य वाशो बने। माँ हमें पता है कि भगवान के साथ आपका वियोग कभी होता नहीं, हो सकता नहीं है, लेकिन लीला में भी जो आपका वियोग था वो मुझे सहन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, भक्त कह रहा है क्या, लीला में भी, लीला वाला वियोग भी मुझे सहन। और आप अनुमान लगाइए, जब उनसे अलग होकर के आपने वहनी में वास किया, माँ आपकी कृपालुता नहीं ठीक है। ये आपने इतनी दया, इतनी करुणा किसके लिए दिखाई है? ये संसार के लोग क्या आपकी करुणा को समझ पा रहे हैं? जातो धिक करुणाम, आप दोनों पति पत्नी की जो उन्मुक्त स्वतंत्र लीला है, नहीं माँ, आप जब भी कोई लीला करें अपने भक्तों के हृदय का भी विचार करें, हमें बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार भाव से पूर्ण दाक्षिणात्य विद्वानों ने विचार किया है। नेतुर नित्य सहायिनी जननी न स्त्रातुम तमुत्रागता लोक लोके त्वन्महिमा बोधवधिरे, आपने चरित का विस्तार करके संसार को श्री तत्व का बोध कराया, लेकिन भाग्यहीन ये संसार के लोग आपके चरण कमल के अनन्य दास नहीं बन सके। स्वातंत्र मत्यंकुशम, परमात्मा को भी भक्त के नियंत्रण में रहना चाहिए, भक्त की रुचि का आदर करना चाहिए। आप जब निरावरण चरण से दंड का अरण्य के मार्ग पर चल रही होंगी, आपके चरण में कष्ट नहीं हो रहा होगा। आपके चरण के कष्ट का चिंतन करके भक्तों की क्या दशा हो रही है, माँ उनके हृदय का आदर नहीं होना चाहिए? क्या उनकी रुचि का आदर नहीं होना चाहिए? आप दोनों पति पत्नी अनादि दिव्य दंपति नित्य लीला करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी लीला हो जाती है हम भक्त लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। आप दोनों को कौन समझाए? इस प्रकार रोने वाले भक्त दक्षिण भारत में बहुत हुए। मां के प्रेम में पागल, पराशर भट्टारक स्वामी जी का दिव्य श्लोक है। श्री हनुमान जी महाराज ने साष्टांग प्रणिपात किया मां के चरणों में, और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया अब भगवान के शेष कार्य का संपादन करना चाहिए। दिशम उदीचे मनसा जगाम, हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने सोचा पंडित वह होता है अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, स्वामी जितना कहे उतना ही करने वाला बहुत मेधावी नहीं माना जाता। कहीं भगवान कुछ और पूछ दें कि रावण से मिले थे, यदि इतनी सेवा दी गई कि जाइए जनक नंदिनी का दर्शन करके आ जाइए, और माँ का दर्शन करके मैं आ गया, कहीं भगवान पूछेंगे कि रावण से मिले थे, रावण की क्षमता, रावण की सेना कैसी है, तो उस समय हमें चुप होना पड़ेगा। इसलिए सेवक को चाहिए कि अपने विवेक से भी कतिपय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी चरित्र से दिखाना चाहते हैं। तो कैसे रावण से मिलेंगे, कैसे उसका सूत्र कहाँ से निकलेगा? तो अपने अमोघ मंगलाशासन से हनुमान जी ने कहा माँ आपने इतना आशीर्वाद दे रखा है, सब हो जाएगा। हम माता जी ने धन्य किया है, और वहां से चलकर हनुमान जी ने विचार किया सीता दर्शन रूप मुख्य कार्य तो हो गया, किंतु राक्षस का बलाबल परिज्ञान प्राप्त करना, रावण के मनोभाव को यथावत जानना, यह शेष रह गया है। और वह कार्य साम दान दंड, साम दान और भेद तीन नीतियों से संभव नहीं है, उसके लिए दंड नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि राक्षस वध का आदेश नहीं है, तो भी स्वामी के हित का ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कार्य करना भी दोषावह नहीं होता। इस नीति का अवलंबन करके हनुमान जी सबसे पहले प्रमदावन आए। इस वन का नाम है प्रमदावन, यह अशोक वाटिका नहीं है। अशोक वाटिका में तो जगदम्बा विराजमान है।
ज्यों आए वनमस्य नृशंसस्य नंदनोपमनुत्तमम वनम नेत्रमनकांतम नाना ध्रुमलतायुतम। बहुत सुंदर वन है। इदम विध्वंसयिष्यामि, हनुमान जी ने कहा बस प्रमदावन का विध्वंस कर देना है। हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लग गए और प्रमदावन को हनुमान जी महाराज ने विध्वस्त कर दिया। उस समय चिड़ियों की चहचहाहट और वृक्ष भृंग की ध्वनि, वृक्ष का विनाश और उसकी ध्वनि जब सुनाई देने लगी तो सारी राक्षस घबरा गए। राक्षसियां सीता जी से पूछती हैं कौन था ये, कौन था, कौन था, कहाँ से आया और तुम्हारे साथ उसने क्या क्या बात की। देखिए यहाँ लिखा है, सीता जी ने कहा कि सर्प के पदचिन्ह को सर्प जानते हैं, आप ही लोग निश्चय करो। यहाँ लिखा है कई जगह मिथ्या भाषण दोष नहीं है। उसमें श्लोक जो टीकाकार ने कोट किया है, विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणात्ते सर्वधनापहारे मित्रस्य चार्थे प्यनृतम पदेयुः पंचानृतानि अपातकानि। ये 5 अनृत जो हैं वो पातक नहीं माने जाते। माने कहा ना, सांप की गति को सांप जानते होंगे, आप लोग पता लगाओ कौन था, कैसा था। माता जी ने ऐसा क्यों कहा, टीकाकार ने समर्थन किया। और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के इस प्रकार की लीला की आवाज जब पहुंची रावण के पास, रावण चिताग्निरिव जज्ज्वाल, चिता की अग्नि के समान रावण जलने लगा और 80,000 प्रचंड योद्धा को भेजा हनुमान जी को निगृहित करने के लिए। तेषाम 80,000 किंकराणाम तरस्विनाम। अचानक 80,000 योद्धाओं ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। ठीक वैसे पतंग जैसे अग्नि के ऊपर कूद पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज ने पुच्छ को पटकते हुए जोर से गर्जना की। यह गर्जना नहीं है, एक महामंत्र है। कभी भी कोई असाध्य कार्य आपके सामने आ जाए तो इसका उद्घोष जरूर करिए। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोहम कौशलेन्द्रस्य। कोई पूछे कि हनुमान जी का सही परिचय बताइए, तो हनुमान जी के मुख से निकले हुए इस वचन का ही उच्चारण करना चाहिए। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। अमुक शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक तिवारी, ये कोई देह का परिचय है? सही परिचय हनुमान जी बताते हैं, जीव मात्र का परिचय है। सब भगवान कौशलेंद्र के दास है। दासोहम कौशलेन्द्रस्य। कहा कौशलेंद्र, कौन कौशलेंद्र? कहा रामस्य। कहा कौन रामस्य? अक्लिष्ट कर्मणः, जिनके लिए संसार का कोई भी काम क्लिष्ट नहीं है, संकल्प मात्र से सिद्ध होने वाली सारी चीजें हैं। ऐसे जो भगवान रघुनंदन हैं, अक्लिष्ट कर्मा हैं, ऐसे भगवान का दास हो। देखो राम भक्त को लगना भी चाहिए कि राम भक्त है। उसका स्वाभिमान, अपने स्वामी के चरणाश्रय का जो अभिमान प्रतीत होना चाहिए। जगदम्बा के चरण आश्रय का आनंद उसको कहाँ मिला? जगदम्बा के चरण आश्रय के बाद एक सात्विक अभिमान उत्पन्न होता है कि मैं माँ का बालक हूँ, वो दिखना चाहिए। वो चिंगारी उसके आत्माभिमान में दिखनी चाहिए। हनुमान जी में दिख रहा, साफ साफ मूड में है हमारे हनुमान जी। दास ओम कौशलेन्द्रस्य। अभी किसी ने इनका नाम पूछा है क्या? किसी ने नाम तो नहीं पूछा। हनुमान जी अपने मन से कह रहे हैं कि देखो मैं कौन हूं। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। ठीक है, आप भगवान के दास हैं। आजकल क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा अभी एक विभाग का दायित्व मिला है। का वो विभाग क्या है? कि शत्रु सैन्यानाम निहंता वाला विभाग है। उस विभाग का पूरे विभागाध्यक्ष मैं ही हूँ। भगवान जी सेवा में नियुक्त करें। मारुतात्मजा कहते हैं महाराज
ये तो ठीक है, विभागाध्यक्ष हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सामर्थ्य क्या है आप में? न रावण सहस्त्रम में एक रावण, पता नहीं क्या है ये रावण। राम जी के चरणाश्रय का फल, और अभी पराम्बा के चरण में बंधन करके आए हैं, पूरा वोल्टेज दिख रहा है। हनुमान जी कहते हैं न रावण सहस्त्रम में, ये रावण एक रावण, हजारों हजार रावण मेरे समान मेरे सामने टिक नहीं सकता है यदि मैं मूड में आ जाऊं। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अब हनुमान जी, ये स्वभावोक्ति है। हनुमान जी महाराज के पराम्बा का विमल आशीर्वचन जिसको प्राप्त है, सकल असाध्य को साध्य करने की क्षमता श्री अंजनी नंदन भगवान में है, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसके अनंतर आगे जो कहते हैं राक्षसों से हनुमान जी ने कहा, देखो तुम जो इस भ्रम में जी रहे हो कि मुझे बांध लोगे और मुझे दंडित करोगे और मैं असफल हो जाऊंगा, इस भ्रम को पहले हटा लो। हनुमान जी ने कहा अर्दयित्वा पुरीम लंकाम, मैं पूरी लंका को मसल के जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी जगदम्बा का दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा। अपना आगे का रूटीन बता रहे, आगे का क्या प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये हनुमान जी बता रहे हैं। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम, एक बार प्रणाम किया, मंगलाचरण हुआ, अब एक बार और करूंगा जाते समय। अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थः, सकल कामों को करने के बाद प्रसन्न होकर यहाँ से मैं जाऊंगा। समृद्धार्थो गमिष्यामि, और तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, ये भी लगे हाथ सुन लो। मिषताम सर्व रक्षसाम का तात्पर्य है सभी राक्षसों के देखते देखते मैं ये करूंगा। ये रामानंदी महात्मा वाली बात हुई। ये हनुमान जी देखो, श्री सीताराम जी के चरण कमल के आश्रय का क्या करंट होता है, क्या प्रभाव होता है। राम जी का ऐश्वर्य देखने की इच्छा हो तो समग्र ऐश्वर्य तो भगवान कैसे व्यक्त करेंगे, लेकिन कतिपय ऐश्वर्य हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके चरण के किंकर श्री हनुमान जी महाराज में वो प्रभाव है, तो मालिक की तो क्या बात है। अनंत अनंत कल्याण गुणगण निलय परम ऐश्वर्य मंडित भगवान का और भगवान की आह्लादनी शक्ति का तो कौन निरूपण करे। भगवान वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, कुछ रावण के पास गए हैं सेवक, और एक भीम वानर आया है, प्रमदावन को विध्वस्त कर रहा है। तब रावण ने पुनः कतिपय सेनाओं को भेजा है। यहां लिखा है पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्तमंत्रिसुतानपि, फिर कतिपय सैनिकों को भेजा है जिसमें पंचसेनाग्रगान 5 सेनापतियों को भेजा है। क्रम से उनका नाम भी यहाँ बताया गया है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि चैत्यवन, चैत्य ये बुद्ध आदि के मठों को, विहार स्थलों को चैत्य कहते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, वो सारे दुष्ट जब जमा हुए, हनुमान जी ने एक विशाल स्तंभ को उखाड़ लिया। वो स्तंभ है पत्थर का, उखाड़ करके लिखा भ्रामयन। उस पत्थर वाले स्तंभ को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उसमें से आग निकल गई। लकड़ी की नहीं है, पाषाण की। इतनी द्रुत गति से हनुमान जी ने घुमाया, उसमें अग्नि का संचार हो गया, और उसी को लेकर के सबका दाह संस्कार। हनुमान जी एक तरह से सबको दग्ध करना शुरू किए। लिखा है सबको नष्ट कर दिया। दह्यमानम ततो दृष्ट्वा प्रासादम हरियूथपः, उस सबका नाश किया। तब रावण ने प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली को युद्धार्थ भेजा है। धनुष लेकर के आया है, ज्यानाद प्रत्यंचा का नाद किया। तोरण पर विराजमान श्री हनुमान जी पर बाणों का प्रहार करने लगा। श्री हनुमान जी ने बड़ी शिला लेकर के, शाल वृक्ष को लेकर के घुमाकर उसके ऊपर पटक दिया है। तावन मात्र से
उसका नाश हो गया। कहीं कहीं लिखा है कि हनुमान जी ने परिघ चला करके उसका नाश किया है और वह धरती पर गिरा है। पुनः रावण ने 7 मंत्रियों को भेजा है। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हुए उन 7 को हनुमान जी ने ध्वस्त कर दिया। फिर 5 सेनापतियों को भेजा, विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर नामक राक्षसों को। रावण ने कहा, साधारण बाणों प्रतीत नहीं होता, बड़ा पराक्रमी प्रतीत होता है। और किसी को शाल से घुमा करके, और हनुमान जी ने किसी को पर्वत की चोटी से उखाड़ कर एक एक करके सकल दुष्टों का विनाश हनुमान जी ने कर दिया। वानरो यमिति ज्ञात्वा नहीं शुध्यति मे मनः नैवाहम तम कपिम मन्ये यथेहम प्रस्तुता कथा भवेदिंद्रेण वा स्रष्टुम। इंद्र आदि किसी देवता के द्वारा भेजा हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस बार रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार, अक्षय कुमार तो अपने हिसाब से बोलते हैं रामायणी लोग, वो ठीक है, हमें कुछ नहीं कहना, अक्ष कुमार को भेजा है। रथारूढ़ होकर परम प्रतापी अक्ष कुमार लड़ने आया है। श्री हनुमान जी के साथ भीषण युद्ध हुआ है अक्ष कुमार का, और देवता भी विस्मित हो गए उस युद्ध को देखकर। अंत में आकाश में स्थित अक्ष कुमार के पैर को पकड़ के हनुमान जी ने गड़गड़ 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 घुमा करके पटक दिया। धरती पर पटकते ही अक्ष कुमार का क्षय हो गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। तयोर्बभूवा प्रतिम समागमः सुरासुराणामपि संभ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् बभौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीर्यसंयुगं ननाद चद्यो रुदधिश्च चुक्षुभे। और उसके अनंतर अंत में रावण ने इंद्रजित को भेजा दिव्यास्त्र लेकर के, जाओ तुम दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हो, मेरे जैसा बल और पराक्रम तुम में विद्यमान है, अनेक योद्धाओं को उसने मारा है, तुम्हारे महोदर अक्ष आदि का भी वध उसने किया है, उसको लाओ पकड़ के। तमस्त्रविच्छस्त्रवृतां वरिष्ठः सुराना सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सौसेन्द्रेषु च कर्म दृष्टकर्मा पितामहाराधित संचितास्त्रः। पितामह की आराधना से जिसने अनेक दिव्यास्त्र की प्राप्ति की, संचय किया है, ऐसे इंद्रजीत को रावण ने भेजा। अपने दिव्य धनुष आदि को याद करके वह चला है। पिता की आज्ञा को मानकर पहले पिता की प्रदक्षिणा करता है। बताओ, इंद्रजित, मेघनाद, जो कुछ हो, जैसा भी पापी हो, कुछ भी हो, पिता की प्रदक्षिणा करता है। एक राक्षस में देखो कि ये अंश तो अच्छी बात है, जो जिस अंश में अच्छाई है उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है। पिता की परिक्रमा करता है, वंदन करता है और तब प्रस्थान करता है। मुझे लगता है इसलिए नहीं मरा, बच भी गया, नहीं तो हनुमान जी तो इसको बस जज सीताराम। दोनों में भीषण युद्ध हुआ है। हनुमान जी की अवध्यता का उसे पता लग गया कि श्री हनुमान जी किसी प्रकार से नहीं पराभूत नहीं किए जा सकते। वह चिंतित हो गया। तब उसने अंतिम में ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अवध्यताम तस्य कपे समीक्ष्य कथम निगच्छेदिति निग्रहार्थम ततः पैतामहं वीरः शोस्त्रम अस्त्रविदाम्बरः संदधे सुमहातेजा तम हरिप्रवरम प्रति। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और हनुमान जी ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र में बद्ध जैसे प्रतीत होने लग गए। और उसके बाद फिर पुनः इनके ऊपर अन्य शस्त्रों का प्रयोग किया। ये बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। मुझे अभी एक बात याद आ गई। काशी में बहुत बड़े पंडित हुए पूज्य चरण गुरु जी रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। वो साहित्य शास्त्र के महापंडित, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार कहीं सभा में वो सभापति थे, तो वैदिक मंगलाचरण, क्योंकि विद्वानों के यहाँ तो वैदिक मंगलाचरण होता है, किसी ने वैदिक मंगलाचरण किया
अवैदिक मंगलाचरण के बाद पौराणिक मंगलाचरण किसी ने शुरू किया, अब बस हो गया, पौराणिक मंगलाचरण की कोई जरूरी नहीं, वैदिक मंगलाचरण हो गया ना, हो गया, अब किसी का कोई मंगलाचरण नहीं होगा। तो हमने कहा गुरुजी क्या दिक्कत है पौराणिक मंगला का, नहीं। तब उन्होंने इसी की पुष्टि में ये सुंदरकांड की बात उन्होंने बताई। और राक्षसों की मूर्खता क्या हो गई, एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, उसके बाद पुनः छोटे अस्त्र का प्रयोग जब करते हैं तो ब्रह्मास्त्र अपमानित होकर के वह हट जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इन लोगों ने जो बाद में अस्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र बस अबद्ध जैसा हो गया, क्षीण शक्ति जैसा हो गया। हनुमान जी रहस्य को समझ गए तो भी नाटक करके बद्ध हूं ऐसा अभिनय करने लगे हनुमान जी। हनुमान जी तो नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्त, फिर भी ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए। इसलिए क्या तात्पर्य, जब भगवान राम का मंगलाचरण हो गया उसके बाद किसी का मंगलाचरण करो न करो, राम जी के उदर में अखिल ब्रह्मांड है। राम जी को प्रणाम करने के बाद पूरी सृष्टि का वंदन हो जाता है। राम जी को भोग लगाने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड को भोग लगा दिया जाता है, हो गया। लेकिन भावना के कारण हो, कोई दोषावा नहीं है, लेकिन जो यथार्थ है वो बता रहा हूं। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उसके बाद उससे छोटे अस्त्रों का प्रयोग, तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हो गया ना, तो ब्रह्मास्त्र ने अपना काम करना बंद कर दिया। ये चर्चा मुझे याद है पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी ने की थी कि हनुमान जी के साथ यही हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो चुप रहना चाहिए, हो गया। श्री हनुमान जी महाराज ने जब आ करके, विशेष करके हनुमान जी के ऊपर विविध प्रहार जब लोग करने लग गए, सभी राक्षस जिज्ञासा करने लगे ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसा पराक्रम है इसका। कुछ राक्षस यह भी कहने लगे जला दो इसको, मारो इसको, खा जाओ। हनुमान जी सबका प्रवचन सुनते सुनते, सबकी बातचीत सुनते सुनते जा रहे थे। इंद्रजीत ने इस प्रकार के हनुमान जी को बांधकर रावण के समक्ष उपस्थापित किया और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने रावण के प्रभाव का दर्शन किया। वाल्मीकि जी तो यथार्थ दृष्टा महात्मा है। हनुमान जी के ऊपर रावण के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा, रावण के व्यक्तित्व, रावण के वैभव का क्या प्रभाव पड़ा, लिखा है। हनुमान जी परम विस्मित हो गए, क्या बात है, शेर की व्यवस्था तो देखो, कांचन का दिव्य सिंहासन है, मुक्ताजाल का दिव्य मुकुट है, क्षौम वस्त्र, 10 मस्तक, विशाल वक्षस्थल, विविध अलंकरणों से अलंकृत 20 हाथ, प्रमदाओं के द्वारा चमर ढुलाए जा रहे हैं। और ऐसा वैभव हनुमान जी ने देखा और फिर लिखा है हनुमान जी के मुख से क्या निकला। उसके विलक्षण प्रभाव को देखकर हनुमान जी को विस्मय के साथ सोचने के लिए विवश होना पड़ा है। महाराजा के सारे लक्षण इसमें विद्यमान हैं। इसमें यदि अधर्म नहीं होता तो ये तीनों लोकों पर राज्य करने लायक है। हनुमान जी कह रहे हैं, देखिए सुनिए, अहो रूपम, अहो धैर्यम, अहो सत्वम, अहो द्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। हनुमान जी के मुख का श्लोक है। कहा यदि अधर्मो न बलवान, यदि इसके जीवन में अधर्म नहीं होता तो स्यादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता, देवलोक में इंद्र के साथ सबकी रक्षा करने में स्वतंत्र था, सबका स्वामी बनने लायक। लेकिन क्या करें, महापापी इतना अधर्म ने इसको दबोच रखा है। ये कभी किसी दिन इसका मूड खराब हो गया। श्री महाराज जी करुणापूर्वक पधार रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयम युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमे कारणवम जगत। बस ठीक है, अब महाराज जी की अनुकूलता में रहने दीजिए, बस ठीक है, ठीक है। हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि किसी दिन इसका दिमाग खराब हो गया
यह यदि युद्ध पर उतारू हो जाएगा तो चारों सातों समुद्र का सम्मेलन करा देगा, ये मसल देगा पूरे भूलोक को। हनुमान जी ऐसा वर्णन करते हैं। अयम हुत्सहते क्रुद्धक कर्तुम एकारणवम जगत, सभी लोकांतरों को ये मसल देने की क्षमता रखता है रावण। ऐसा हनुमान जी महाराज भी विस्मय के साथ बोलने लगे। हनुमान जी के अचिंत्य प्रभाव को जब रावण ने देखा, आशंका करते हुए रावण ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान नंदीश्वर आ गए हो। उत्तरकांड में कथा है कि नंदीश्वर जी का मजाक रावण ने उड़ाया था और कहा कि इसी प्रकार का आकार वाला कोई आएगा जो तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा। ठीक है, अभी तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, आज हनुमान जी महाराज कपि आकृति में हैं ही, तो कहा कहीं भगवान नंदीश्वर तो नहीं आ गए और वो कांड तो नहीं शुरू कर देंगे जिसके लिए सोचे थे। रावण डरा है। किमेश भगवान नंदी भवे साक्षादिहागतः येन सप्तोष्म कैलासे मया प्रहसिते पुरा, मैंने उनका मजाक उड़ाया था, खिल्ली उड़ाई थी। देखिए, तुलसीदास जी को पहले मैं प्रणाम कर लूं क्योंकि हमारे सर्वस्व हैं। वहां कहलन के इस कवंते कीशा, लगता है रावण स्वयं हनुमान जी से पूछ रहा है। रावण हनुमान जी से स्वयं पूछ रहा है। वाल्मीकि रामायण का मामला दूसरा है। रावण इतना अभिमानी है कि स्वयं हनुमान जी से पूछना उचित नहीं मानता। बोलो प्रहस्त, पूछो इससे। अब इस रुतबा को देखिए जरा आप, रुतबा का अंतर है ना। यहां वही हुआ है। दुरात्मा पृच्छता हमेशा, इस दुरात्मा से पूछो, कुतः किं वास्य कारणम वनभंगे च कोस्यार्थो राक्षसानाम च तर्जने, पूछो इसका क्या कारण है यहाँ आने का, किस कारण से यहाँ आगमन हुआ, प्रमदावन को विध्वस्त इसने किस कारण से किया और राक्षसों का तर्जन किस कारण से किया, पूछो। अर्थात यह है कि मैं क्या बात करूं जिस किसी से, मेरा नौकर बात करेगा, ये है मूड। और उसके बाद श्री भगवान मारुत नंदन जो बोले हैं, ओहो अद्भुत हनुमान जी महाराज बोले हैं। हनुमान जी ने कहा तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। अब्रवी नास्मि शक्रस्य, मैं शक्र के द्वारा प्रेषित नहीं हूँ। शक्र मतलब इंद्र, और यम के द्वारा, वरुण के द्वारा, धनदेन न मे सख्यम, इन लोगों से मेरी कोई मित्रता नहीं है। आगे कहते हैं विष्णुना नास्मि चोदिता, विष्णु भगवान ने भी मुझे नहीं भेजा है। हनुमान जी सच बोल रहे हैं कि गलत? कट्टर रामानंदी कहेगा कि सही में नहीं, हमारे राम जी महाविष्णु हैं। राम तापनी उपनिषद निश्चित रूप से भगवान राम की विलक्षणता का सूत्र आपको यहां मिलेगा। हनुमान जी मिथ्या भाषण नहीं कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। विष्णुना नास्मि चोदिता, भगवान विष्णु ने मुझे प्रेरित नहीं किया है। श्री राम और विष्णु जब एक ही तत्व हैं तो हनुमान जी का वक्तव्य कैसा हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं जातिरेव ममत्वेषा, यह जो आप रूप देख रहे हैं मेरी जाति है, मैं वानर हूं भाई। वानरो हमिहागतः रक्षणार्थम ही देहस्य, हमने वनभंजन क्यों किया, राक्षसों का नाश क्यों किया, बोल तो रहा हूं, रक्षणार्थम ही देहस्य, देह प्रिय होता है। प्रतियुद्धामयारणे अस्त्रपाशैर्न शक्यो हम बद्धुम देवासुरैरपि, और तुम्हें लगता हो कि ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर चला करके मुझे बांध दोगे, और मैं बद्ध जो दिखाई दे रहा हूं, क्या कोई अस्त्र शस्त्र मुझको बांध सकता है? हनुमान जी कहते हैं नहीं। कहा फिर बंधे हुए दिखाई तो देते हो, का यह अभिनय है। अस्त्रपाशैर्न शक्योस्मि बद्धुम देवासुरैरपि, कहा श्री ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे ऐसा वर प्राप्त है, कोई भी दिव्यास्त्र मुझको बांध नहीं सकता। राजानम दृष्टुकामेन, कहा फिर यहाँ कैसे आ गए?
हनुमान जी ने कहा मैं रावण से मिलना चाहता था, देखना चाहता था। श्री भगवान पूछेंगे मेरे द्वारा प्रदत्त कार्य का संपादन तो किया और आप पंडित हैं, रावण से मिले थे, बातचीत की थी, उसके बलाबल का विचार किया था, तो मुझे मौन होना न पड़े इसलिए मैं रावण से मिलने आया हूं। राजानम दृष्टु कामेन मयास्त्रम अनुवर्तितम, मैंने ब्रह्मास्त्र का अनुवर्तन किया है, ब्रह्मास्त्र मुझे बांध नहीं सकता है। दूतो हमिति विज्ञाय राघवस्य महोजसः श्रूयतामेव वचनम, सुनिए मम पथ्यमिदम प्रभो। आहा, श्री हनुमान जी रावण को प्रभो कह के संबोधित करते हैं कि कहीं मेरी बात मान ले, इसका कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज का परम पथ्य उपदेश हुआ है। यहां सुग्रीव का संदेश लेकर मैं आया हूं, उसने तुम्हारे लिए कुशल पूछा है। धर्म रक्षण हेतु परमात्मा रघुनंदन का अयोध्याधिपति दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ है। पिता की आज्ञा के परिपालन हेतु वन में विचरण करते हुए जब वो जनस्थान में विचरण कर रहे थे तो सीता जी का हरण हो गया और उसके अनंतर सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हुई, बाली का वध उन्होंने किया और अन्वेषण के लिए चारों दिशाओं में वानरों का प्रेषण किया है। मैं हनुमान तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं, समुद्र लंघन करके और तुम्हारे घर में सीता जी का दर्शन मैंने कर लिया है। करने का मतलब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो कि मेरे यहाँ सीता जी नहीं है, मैंने जनकनंदिनी का दर्शन कर लिया है। कामम खल्लु हमप्ये कहा, मैं एकाकी तुम्हारे लिए काफी हूं। हनुमान जी कहते एकाकी तद भगवान, अब भगवान अंजनी नंदन उपदेश दे रहे हैं, रावण मेरी बात मानो। तदवान दृष्ट धर्मार्थ, तुमने तपस्या की है, शास्त्र का स्वाध्याय किया है, तुम विद्वान हो। परदारान महाप्राज्ञ नोपरोधुम तुमर्हसि, परस्त्री का अभिमर्दन कथमपि उचित नहीं। कश्च लक्ष्मण मुक्तानाम राम कोपानुवर्तिनाम, तुम स्वयं बताओ लक्ष्मण जी के द्वारा कोप पूर्वक प्रेरित बाण को कौन सहेगा। हनुमान जी कहते हैं इसलिए मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम, नरदेव भगवान रघुनंदन को श्री जनकनंदिनी प्रस्तुत करो, अर्पित करो। दृष्टा हीयम मया देवी लब्धम यदि चक्षुषाम, और तुम जिसे घर में रख रहे हो वो क्या है, साक्षात कालरात्रि है। ऐसा लगता है कहीं ऐसा सिद्ध न हो जाए तुम्हारे विनाश के लिए उनका पदार्पण हुआ हो। अवध्यताम तपोभिर्याम भवान समनुपश्यति, अंतिम में हनुमान जी महाराज कहते हैं कामम खल्लु हमप्ये कहा सवाज रथ कुंजराम लंकाम नाशयितुम शक्तः तस्से शत्रु निश्चयः, मैं एकाकी संपूर्ण लंका को चौपट करके जाने में समर्थ हूं, लेकिन कर इसलिए नहीं रहा हूं ताकि भगवान का संकेत नहीं है, इस प्रकार का आदेश नहीं है। सीताया तेजसा दग्धाम राम कोप प्रदीपिताम दहिमानामिमाम पश्य पुरीम साटप प्रतोलिकाम। हनुमान जी कहते तुम ऐसा मान लो कि पूरी की पूरी लंका दग्ध हो गई है, मान लो आप। अर्थात हनुमान जी ने कह दिया मैंने भी मूड बना रखा है, तुम सोच लो मेरे भगवान क्या है, बता दूं। हनुमान जी ने राम जी के अचिंत्य ऐश्वर्य का प्रकाशन करते हुए कहा सर्वान लोकान सुसमृत्य सबूतान सचराचरान पुनरेव तथा सृष्टुम राम शक्तो रामो महायशाः। समस्त प्राणियों के साथ संपूर्ण संसार को नष्ट करने के बाद फिर एज इट इज, पहले जैसा संसार था वैसे भगवान तैयार करके रख सकते हैं, ये क्षमता उनकी है। अर्थात संपूर्ण नाश और संपूर्ण सृष्टि, नाश तो भगवान महादेव भी कर देते हैं,
एक में सर्जकत्व और विध्वंसकत्व एक साथ एक कालावच्छेदन परमात्मा में ही संभव है। इसलिए हनुमान जी ने कहा भगवान राघवेंद्र साक्षात परमात्मा है। यो रामम प्रतियुद्धेत विष्णु तुल्य पराक्रमम। उनसे युद्ध तुम्हारा ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि श्री जनक नंदिनी को तुम वापस कर दो, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ठीक नहीं, तुम्हारा नाश। और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने उस श्लोक का उच्चारण किया जो श्लोक प्रायः सभी वैष्णवों को याद होता है। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा रुद्रः त्रिनेत्रः त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा त्रातुम न शक्ताः युधि राघवस्य। तुमको ये लगता हो कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा हो और मैं शिव जी का भक्त हूँ, अमुक अमुक, कोई काम आएगा नहीं। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम जब कुपित हो जाएं, युद्ध में उपस्थित हो जाएं, तो उनसे रक्षा करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। चाहे स्वयं ब्रह्मा हो, जिनके वरदान को प्राप्त करके तुम मोहित हो रहे हो, मतवाले हो गए हो। ब्रह्मा स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा ही क्यों न हो। रुद्र साक्षात, जिस भगवान रुद्र ने त्रिपुर का विनाश किया, और तीन तीन नेत्र हैं जिनके, ऐसे भगवान रुद्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा, देवताओं के अधिपति इंद्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये तीनों मिलकर के भी भगवान के सामने उपस्थित हो जाएं और तो तुम्हारा वध करना हो तो तुम्हारी रक्षा वो नहीं कर सकते। इससे एक कदम बढ़ के हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, शंकर सहस, सहस मतलब सहस्त्र, हजार, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शकै न राखी या राखी न सकहीं, राम कर द्रोही। ये पूरा का पूरा भाव इसी श्लोक से लेकर के श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस को सजा दिया है। सुनते ही रावण क्रोध मूर्छित हो गया है और रावण ने वध की आज्ञा दे दी है, मार डालो इस कपि को। किंतु विभीषण जी महाराज उपस्थित हो गए। आज्ञा पयत बधम तस्य रावण क्रोध मूर्छितः, निवेदित बतो दौत्यम नानु मैंने विभीषण। विभीषण जी महाराज ने कहा नहीं, इस प्रकार दूत का वध नहीं किया जाता। राजन क्षमस्व रोषम त्यज राक्षसेन्द्र, प्रसीद में वाक्यमिदम शृणुष्व, कुबधम न कुर्वन्ति परावरज्ञाः। पर अवर तत्व को जानने वाले लोग दूत का वध नहीं किया करते। तब रावण ने कहा आप ही बताइए क्या किया जा सकता है। युक्तायुक्तत्वं विनिश्चित्य दूत दंडो विधीयताम्। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको दंडित न किया जाए, लेकिन युक्त अयुक्त का नीति विचार पुरस्सर आप दंड का विधान करिए। तो विभीषण जी महाराज ने कहा दूतान बध्याः समयेषु राजन सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। हाँ, दूतों के लिए दंड विधान जो किया गया वो क्या है, वैरूप्य मंगेशु कशाभिघातः, अंगों को विरूपित कर देना। कशा कहते हैं कोड़े को, कशा का अभिघात किया जाए, मौंड्यम मस्तक को भद्र कर दिया जाए, और लक्षण सन्निपातः, लक्षण को सन्निपातित कर दिया जाए। शास्त्रों में दूतों के दंड का विधान इस प्रकार है। वध से हम हानि में रहेंगे। विभीषण जी ने कहा पहली बात कि इसके मनोभाव को हम नहीं जान सकेंगे, और हम अपनी बात जो इसके स्वामी तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए दूत का वध उचित नहीं है, कथमपि उचित नहीं। तब वह रावण विभीषण जी की बात मान जाता है, किंतु उसने कहा इसे दंडित तो किया ही जाए। कैसे हो, कपिनाम किल लांगूलम इष्टम भवति भूषणम तदस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। कपियों के लिए जो उसका लांगूल होता है, उसका पुच्छ होता है,
इष्टम भूषणम भवति, वह इष्ट भूषण होता है, उसे जला दिया जाए और उसी जले हुए पूत से जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तब इसके स्वामी को बोध होगा कि कहाँ से आया है, क्या करके आया है। तदस्य दीप्यताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। आखिर हनुमान जी की पूंछ में अग्निसंधान किसने किया? अलग अलग रामायणों में अलग अलग ढंग की चर्चा है। यहाँ लिखा है कि सारे राक्षस जमा हो गए और सबने तैल के साथ वस्त्र को सिक्त करके पुच्छ में लगाया है। तेग्निम तत्रोपपादयन, राक्षसों ने अग्नि का संधान किया है। आनंद रामायण में अलग लीला है कि रावण से ही कहा गया इस पुच्छ यज्ञ के यजमान तो आप ही हैं। अग्नि का संचार किया, अग्निदेव भभक गए और रावण की मूछ दाढ़ी आदि में आग लग गया, इत्यादि 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 कथा है वहाँ आनंद रामायण। यहाँ की लीला दूसरी है। कल्प भेद से सभी का समाधान संभव है। और उसके बाद खूब हनुमान जी ने जब प्रचंड वन्य को देख लिया, जी क्या बताइए? कहा आप ही मुखिया जवान। निश्चित निश्चित। वहाँ आनंद रामायण को आप देखिए, अनेक कांड हैं उसमें, वहाँ ऐसी चर्चा है। तो राक्षसों ने अग्नि को उद्दीपित किया रावण के आदेशानुसार और अग्नि धधकने लग गई। तो किसी राक्षसी ने जाकर के जगदम्बा से कहा, माँ आपके पास जो बानर आया था ना, उस बानर की पूंछ में अग्नि का संधान कर दिया गया है। पराम्बा तो पराम्बा है, परम करुणामयी। उनको लगा हमारा हनुमान बउआ दुष्प्रभावित होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। पराम्बा ने अग्नि महाराज से कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषा, यदि मैंने जीवन में पति की सेवा की है, यद्यस्ति चरितं तपः, मैंने जीवन में तप किया है, यदि वा त्वेक पत्नी त्वम, यदि मेरा पातिव्रत्य अखंड है, शीतो भव हनुमतः, अग्निदेव जाइए हमारे हनुमान जी के लिए आप शीतल हो जाइए। माँ का कितना सुंदर अमृत, इससे पराम्बा के सुकुमार हृदय की कोमलता का आप चिंतन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। माँ कितनी द्रवणशील रहती हैं, कितनी कारुणिक रहती हैं। अभी देखा नहीं हनुमान जी को दग्ध होते हुए, केवल सुना है। इस आशंका मात्र से माँ का हृदय द्रवीभूत हुआ और माँ ने ये वचन उतारे। हुआ क्या, हनुमान जी की पुच्छ में अग्नि तो उद्दीप्त हो गई थी। अचानक हनुमान जी ने देखा कि संसार को जला देने वाली आग ये तो विचित्र काम कर रही है। ये जलाना तो दूर, अनुकूल प्रतीत हो रही है। भगवान वाल्मीकि ने कहा, प्रदीप्तोग्नि अयम कस्मान न माम दहति पावक, यह आग मुझे जला क्यों नहीं रही है। दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मेरुजम, लपट तो दिखाई दे रही है लेकिन यह आग मुझको कष्ट नहीं दे रही है। क्या हो गया? अरे कष्ट नहीं दे रही है ये तो कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है मेरे लांगूल के अग्रभाग पर किसी ने बर्फ का गोला रख दिया है। वाल्मीकि रामायण। शिशिरस्यैव सम्पातः लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितः। देखो ये मां की करुणा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जन्म देना और पालन करना, संकट से मुक्त कर देना और आनंद का वर्षण कर देना, ये दोनों जब मिलता है तब रक्षा कही जाती है। केवल जान बचा देना ये रक्षा नहीं है, सुख देने तक। जैसे गाय अन्य पशुओं से अपने बछड़े की रक्षा करती है और अपना दूध पिला करके पोषण भी देती है। इसलिए रामानुजाचार्य महाराज ने रक्षा पदार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि अनर्थ की निवृत्ति और उसको अनुगुण स्वरूप की प्राप्ति दोनों मिलाकर के रक्षा होती है। रक्षा केवल अनिष्ट को बचा देना रक्षा नहीं है।
इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु का परिहार जब दोनों मिले तब रक्षा होती है। यह मां के लक्षण में देखिए, लांगूलाग्रे प्रतिष्ठिता। हनुमान जी ने देखा हद हो गई, ये कैसे हो गया। अचानक हनुमान जी को याद आ गई, ओ अब समझ में आया ये बात है। अब यहाँ जो देखो, मैं तो बेईमान आदमी हूँ, मैंने पहले सबको कह रखा है। मेरी बेईमानी किस टाइप की है मैं बताता हूँ। श्री जी के प्रति देखो, हनुमान जी ने जिस क्रम से उच्चारण किया उसी क्रम से पता लगता है कि हनुमान जी कृपा को किस ढंग से देखते हैं। हनुमान जी के मुख से पहले निकला, यह किसकी कृपा हो सकती है, किसकी कृपा हो सकती है, सबसे पहले जनक नंदिनी जी का नाम आया। कैसे आया देखिए, सीतायाश्चा नृशंसेन। यह जो चमत्कार मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है उसमें सबसे प्रथम कारण सीतायाश्च अनृशंसेन, पराम्बा की करुणा है। एक सेकेंड नंबर पर दशरथ राजकुमार का नाम आया। मैंने जो बेईमान कहा ऐसे ने बहुत सोच समझ के कहा। सेकेंड नंबर पर देखो, मुझे माफ करना भाई, हमारे दोनों माता पिता है। तेजसा राघवस्य च, दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर हनुमान जी याद करते हैं, पितुश्च मम सख्येन। मेरे पिताजी के साथ अग्निदेव की मित्रता है। मेरे पिता वायुदेव और वायुदेव के मित्र हैं अग्निदेव। निश्चित ही मेरे पिता ने कह दिया होगा कि मेरे बच्चे को संभालना, और अग्निदेव इसलिए शांत हो गए। तीन बातें जो कही हैं हनुमान जी ने, बात तीनों एक ही है, लेकिन कहने का जो क्रम है उस क्रम से, इसी क्रम ने हमारे मन में थोड़ी बेईमानी पैदा कर दी। तेजसा सीतायाश्चा नृशंसेन, एक, तेजसा राघवस्य च, दो, पितुश्च मम सख्येन नमाम दहति पावकः। यह पावक मुझको जला नहीं रहा है। और उसके बाद नींबू की चढ़ो कपी कनक अटारी। हनुमान जी महाराज ने जो दाह लीला की है, लंका को जलाने का संकल्प लिया है, परिघ लेकर राक्षसों ने हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। क्या कोई प्रहार करेगा। भगवान अंजनी नंदन लीला करने लगे। आवाहित देवताओं को हविर्भाग मिलना चाहिए ना, तो उन भवनों को हनुमान जी ने जलाना आरंभ किया है। अग्न्याधान के बाद अग्नि में आहुति जरूर देनी चाहिए। जब अग्नि महाराज आ गए, उद्दीपित हो गए, तो स्वाहा स्वाहा भी होना ही चाहिए ना। और इसलिए हनुमान जी महाराज महापार्श्व वज्रदंष्ट्र शुक शारण इंद्रजित जम्बूमाली सुमाली रश्मिकेतु सूर्य शत्रु हर्षकर्ण रोमश दंष्ट्र युद्धोन्मत्त मत्त ध्वजग्रीव इत्यादि समस्त राक्षसों के भवन में अग्नि को संदीपित कर दिया। यज्ञ शत्रु ब्रह्म शत्रु सबको, सबके भवन को जलाया। और कहते हैं वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहम प्रति। श्री विभीषण जी महाराज के भवन को छोड़ दिया गया। अब हल्की बात कहूं तो वही बात जो आजकल के कथावाचक प्राय कहते हैं, ये जहाँ से भाई चंदा ही नहीं आया तो प्रसाद भी क्यों जाए। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के भवन को छोड़ा है। यहाँ कालाग्निवज्ज्वाल प्राव्रत प्रावर्धत हुताशन, कालाग्नि के समान अग्नि उद्दीप्त हो गई और भवनानि व्यसीर्यन्त। जब कोई कहे कि सोना जला कैसे, इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में है। सोना चांदी आदि तो धातु है, ये अग्नि में जलने वाली चीज तो है नहीं। तो कहा जले तो नहीं ये सब, लेकिन पिघल पिघल करके पानी के समान समुद्र में बह बह करके जाने लगे। भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवंती महांति च तानि भग्न विमानानि निबेतुर वसुधा तले विचित्रान भवनात् धातून स्यन्दमानान ददर्शः सा नाग्निस्त्र प्रतिकाष्ठानाम। जैसे लकड़ी से आग कभी तृप्त नहीं होती,
वैसे हनुमान जी जब हवन कर रहे हैं तो दीर्घ काल तक हनुमान जी का ये याग हुआ। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने हनुमान जी की पुच्छ को श्रुवा और कैसे हनुमान जी ने हवन किया है तुलसीदास जी ने एक रूपक बना करके प्रस्तुत किया। और उसके बाद सभी राक्षस लोग हनुमान जी के इस कराल रूप को देख करके उनको महाकाल मानते हुए कहा है न वानरोयम स्वयमेव कालः, ये बानर हो नहीं सकता, ये मूर्तिमान काल स्वयं महाकाल आ गए। हातात हा पुत्रक कांत मित्र हा जीवितेशांग हतम सुपुण्यम, आज हमारे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम, और उसके बाद अग्नि का संधान करके श्री हनुमान जी महाराज जगाम रामम मनसा महात्मा, मन ही मन भगवान रघुनंदन का स्मरण हनुमान जी महाराज ने किया। देवता लोग श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य स्तुति करने लग गए। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो जय हो। पूरी लंका जला करके पूछ को उपशमित करने के लिए हनुमान जी समुद्र में पुच्छ को डुबाया है। जगमु पराम प्रीति मतुल्य रूपाम, और उसके अनंतर समुद्र में पुच्छ को निर्वापित करके हनुमान जी को लगा ये मैंने क्या कर दिया। जब दूर खड़े होकर लंका को देखने लगे, लंका उद्दीपित हो रही थी, सहसा हनुमान जी को लगा धिक्कार है मुझको, मैंने ये क्या कर दिया। अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। पूरी लंका यदि जल रही है तो निश्चय ही मेरी पराम्बा भी प्रभावित हुई होगी। ऐसा कह के हनुमान जी व्याकुल से हो गए। मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैंने मूल का ही क्षय कर दिया। इस शब्द पे विचार करिए, श्री सीता जी मूल हैं, केवल आपके संप्रदाय की नहीं, संपूर्ण ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति सबकी मूल हैं भगवती। हनुमान जी सही कह रहे हैं, मैंने मूल का ही क्षय कर दिया। इस प्रकार चिंतन हनुमान जी करने लग गए। धिगस्तु मम सर्वबुद्धिम निर्लज्जम पाप कृत्तमम अचिंतयित्वा ताम सीताम अग्निदम स्वामी घातकम, मैंने स्वामी के कार्य को नष्ट कर दिया। यदि दग्धा त्वयं सर्वा नून मार्यापि जानकी, पराम्बा भगवती जनकनंदिनी भी प्रभावित हुई होंगी। मया मूल क्षय कृतः, ऐसा हनुमान जी चिंतन करने लगे। जगत की रक्षा करने वाली सीता माता की रक्षा कौन करेगा। सहसा हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सो तही कारण गिरजा, इत्यादि तुलसीदास जी ने कहा है। यहाँ हनुमान जी कहते आग को भी जला देने की क्षमता रखने वाले। वेद भगवान कहते हैं जानकी जी की आज्ञा से भयादस्याग्निस्तपति भया तपद सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, ऐसी पराम्बा को जला देने की शक्ति अग्नि में है क्या। भवभूति ने एक नाटक लिखा है उत्तर रामचरित। जब किसी ने जनक जी से कहा कि सीता जी का परीक्षण अग्नि में हो रहा है, जनक जी ने कहा आग क्या है। अब उस नाटक को पढ़िए, ये आग क्या है, क्या होता है। अग्नि क्या होती है, क्या है अग्नि देवता। मेरी बेटी के सामने कौन होता अग्नि परीक्षा लेने वाला। जिस ओज से श्री जनक जी महाराज बोले हैं, जनक जी ने कहा अरे अग्नि क्या, संसार में जितने तेजस तत्व हैं सब जनक जी की जानकी जी की सत्ता से हैं। अग्नि की ताकत है कि जानकी जी के श्रीअंग का स्पर्श कर ले। यदि जनक जी उत्तर रामचरित में ऐसा जबरदस्त ओज के साथ श्री जनक जी कहते हैं, अब उत्तर रामचरित पढ़िए तो पता लगेगा। इस प्रकार ठीक कह रहे हैं हनुमान जी कि पराम्बा का स्पर्श अग्नि कर सके, इतनी क्षमता अग्नि में नहीं है। क्योंकि पराम्बा के आदेश से भयादस्याग्निस्तपति भया तपद सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, क्योंकि पराम्बा आदि शक्ति है। इन्हीं की शक्ति की छाया पाकर सारे संसार के शक्तिमान तत्व तत्त कार्य का संपादन करते हैं। जिनकी कृपा से आग मुझे नहीं
जला सकी वो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की परम आराध्या देवता जनक नंदिनी को आग जलाए, इतनी शक्ति उसमें नहीं है। जो भगवती सीता माता आग को जलाने में समर्थ है, वो अग्नि उनको क्या करे। तब तक चारणों के मुख से श्री सीता जी की सुरक्षा की बात हनुमान जी ने सुनी है। तब हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। चारणों के कहने के बाद हनुमान जी का मन नहीं माना। देखो, ये पुत्र का वात्सल्य है। पहले तो बुद्धि लगाई, मन में निश्चय हो गया कि सीता माता जल नहीं सकती। फिर चारणों ने भी कहा, फिर भी हनुमान जी को लगा एक बार माँ का दर्शन कराएं, कैसा रहेगा। हनुमान जी दौड़ कर गए, एक ही छलांग में तो जगदम्बा के चरण कमल के आगे हनुमान जी आ गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ क्या होता है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि सीता माता ने हनुमान जी को जो ही अपने सामने देखा, हनुमान जी तो माँ को देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन माँ प्रसन्न अभी नहीं है। माँ हनुमान जी के चरण से लेकर मस्तक तक 1000 बार देखती हैं कि मैंने जब अग्नि को आदेश दिया है, उस आदेश से पहले अग्नि का कहीं कोई धौंक, कोई उसकी का संताप हनुमान जी को लग तो नहीं गया। तो कभी हनुमान जी को के पैर की ओर देखती हैं, कभी हनुमान जी के मुख की ओर देखती हैं। अरे जब मैंने आदेश दिया उससे पहले जो कार्यवाही हो गई होगी, वीक्षमाणा पुनः पुनः। भगवान वाल्मीकि कहते ये माँ की करुणा है, माँ का स्वभाव है। माँ आशंका करती है। माँ के हृदय को जानने की इच्छा हो तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आप कल्पना करिए, किसी माँ की एक बेटी, युवती बेटी, और कहीं 9 बजे तक घर न आवे, उसके माँ के हृदय से पूछिए आपके हृदय में क्या क्या चल रहा है। 1000 प्रकार की आशंका, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, कहीं ऐसा तो न हो गया होगा। साधारण माँ में अपने बाल बच्चों के लिए इतना चिंतन, इतनी अनिष्ट की आशंका। और जो जगत की अम्बा हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बिका हैं, ऐसी माँ हनुमान जी के लिए आशंका करें तो क्या गलत है। इसलिए वीक्षमाणम पुनः पुनः, बार बार हनुमान जी को पराम्बा देखती हैं। अभिवाद्या ब्रवीदिष्ट्या, माँ आप सकुशल हैं, यह देखने आया हूँ, आपके चरण कमल में वंदन करने आया हूँ। ततस्तम प्रस्थितम सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। और हनुमान जी पुनः वंदन करके निकलने, भगवान के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। प्रतिगंतुम मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम। कहा क्यों? स्वामी संदर्शनोत्सुकः। अब भगवान के दर्शन की इच्छा मन में हो गई है। और गोस्वामी जी के शब्दों में कहें तो जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन। तब माँ के चरणों में प्रणाम करके गमन राम पहि कीन। आप देख रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाना हो तो जो आदेश दे सकती हैं, जो अनुग्रह कर सकती हैं, जो राम जी की दृष्टि के मार्ग का विषय बना सकती हैं, सही बात तो यह है भगवान राम की गोद में जो बिठा सकती हैं, इसके लिए पूर्ण अधिकृत जो देवता हैं, उन्हीं देवता का नाम श्री सीता जी है। ऐसी जगदम्बा को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चले हैं। आरुरोह, अब फिर वही पद्धति, आरुरोह गिरिशृंगम। गिरि के गिरि श्रेष्ठ पर हनुमान जी आरूढ़ हो गए और वहां से श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जयकार के साथ हनुमान जी छलांग लगा देते हैं, उत्प्लुति करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, बादलों को चीरते हुए द्रुत गति से हनुमान जी महाराज महेंद्र पर्वत के पास आ गए। महेंद्राचल को देख लिया और गर्जन किया जोर से बांदरों के सन्मुख होकर के। जाम्बवान ने कहा लगता है हनुमान जी कार्य संपन्न करके आए हैं, क्योंकि यदि कार्य में किसी प्रकार की बाधा हुई होती
तो इनके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है, जो दिव्य तेज दिख रहा है, वो नहीं दिखाई देता। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ऐसा कीनिस रामचंद्र कर काजा। भगवान राम के कार्य का संपादन इन्होंने कर लिया है। हनुमान जी ने अपने सुंदर पावन उभय चरण कमल को धरती पर स्थापित किया। चारों तरफ से सहस्राधिक वानरों ने हनुमान जी को घेर लिया। सभी हाथ जोड़ करके हनुमान जी को सस्पृह देखने लगे, मानो हनुमान जी को पी जाएंगे नेत्र से। इतनी स्पृहा के साथ हनुमान जी को देख रहे थे। श्री हनुमान जी सामने आ गए। चारों ओर से बांदरों ने घेर लिया है। कुछ उपहार, फल, मूल, कंद लाकर के हनुमान जी की सेवा में समर्पित किया। श्री हनुमान जी महाराज की सब पूजा करने लग गए। हनुमान जी ने भी अंगद जी का अभिवादन किया और एक वाक्य में हनुमान जी ने कहा, दृष्टा देवी मया, मैंने पराम्बा का दर्शन कर लिया है। कितने सुंदर पावन नेत्र हनुमान जी के होंगे। जिस नेत्र ने पराम्बा का दर्शन प्राप्त किया, उस नेत्र को मैं प्रणाम करता हूं, जिस नेत्र ने जगदम्बा का दर्शन किया है। प्रसन्न बानर होकर उछल कूद करने लगे। लिखा है किलकिला ध्वनि सुनाने लग गए और हनुमान जी को कोई छू करके वृक्ष पर चढ़ जाते, वहां से कूद जाते, फिर हनुमान जी के चरण कमल का स्पर्श करते, फिर उछल कर वृक्ष पर। जो बानर की प्रकृति है, बानर जब उल्लास को व्यक्त करते हैं, जिस विधा में करते हैं, उसी विधा में हनुमान जी के समक्ष आनंद की अभिव्यक्ति करने लग गए। आप्लुत्य गिरिशृंगेषु संस्पृशन्ति महर्षिताः। तब श्री अंगद जी के द्वारा हनुमान जी के लिए मंगल आशासन हुआ। हे हनुमान जी, जीवितस्य प्रदाता नहा, हे मारुतनंदन, आप हम सबों के जीवन दाता सिद्ध हुए। त्वमेको वानरोत्तमा तत्प्रसादात्। हे हनुमान जी महाराज, अब आपकी कृपा से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हम सब सिद्धार्थ हो गए आपकी कृपा से। अहो स्वामिनी ते भक्ति ही। सीताराम जी के चरण कमल में जैसा अनुराग आपका है, वैसा किसी का नहीं। अहो स्वामिनी ते भक्ति ही, और अहो वीर्यम अहो धृति ही। आपका वीर्य, पराक्रम, आपका धैर्य, दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी। हे हनुमान जी, आपके नेत्र कितने पावन हैं। इन्हीं नेत्रों से आपने श्री राम वल्लभा जी का दर्शन किया है। हनुमान जी, दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्साह शोकम सीता वियोगजम। अब आपकी कृपा से ही मेरे भगवान ककुत्स कुलभूषण सीता विप्रयोग जन्य शोक को दूर कर सकेंगे, अब आह्लादित हो सकेंगे। हमने कभी भगवान राम के मुखकमल को प्रसन्न नहीं देखा, अब आपकी कृपा से अब भगवान के उल्लसित मुखमंडल का दर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार वानर लोग कहने लगे। श्री अंगद जी महाराज ने भी कहा। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, श्री जामबान जी ने पूछा, हनुमान जी, आपने सीता जी का दर्शन तो कर लिया, कैसी हैं सीता माता? आपने उनको ढूंढा कैसे और उन्होंने क्या कहा है? सब बातों को विस्तार से हनुमान जी आप बताइए। जाम्बवान कार्यवृत्तांतम पृच्छत अनिलात्मजम कथम दृष्टा त्वया देवी कथम वा तत्र वर्तते तस्याम कापि कथम वृत्ता क्रूर कर्मा दशानना। उनके प्रति रावण का कैसा भाव है, आप ये भी बताइए। सम्मार्गिता कथम देवी, आपने कैसे अन्वेषण किया उनका, उन्होंने आपके लिए क्या कहा? यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यः गतैरश्माभिरात्मवान्, आप हमें बताइए। रक्षितव्यम यत्तत्र तद्भवान व्याकरोतु नः। आप व्याकरण के निष्णात पंडित हैं। किसी वस्तु को निरूपित करने की अपूर्व क्षमता आप में है हनुमान जी। आप करुणा करके बताइए विस्तार से सकल बातों को। श्री हनुमान जी महाराज ने सागरोल्लंघन से आरंभ करके और उसके बाद विघ्नों की चर्चा की, लंका निग्रह की चर्चा की, सीता जी लंका में अन्वेषण की चर्चा की, श्री सीता दर्शन, रावण की मदांधता
राक्षसियों का तर्जन, श्री सीता माता का आश्वासन, प्रमदावन का भंजन, रावण से मिलना, लंका का दहन और पुनः प्रत्यागमन पर्यंत सारी की सारी कथा हनुमान जी ने विस्तार पूर्वक सुना दी। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कहीं कहीं एकनाथ रामायण में ऐसी चर्चा है कि हनुमान जी महाराज तो अपने गुणों का वर्णन करेंगे नहीं, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने हनुमान जी के चरित्र को एक पत्र में लिख करके हनुमान जी को दिया। कहा हनुमान जी इस पत्र को आप श्री भगवान लक्ष्मण जी को दे दीजिएगा और लक्ष्मण जी पढ़ के सब जान जाएंगे, क्योंकि आप तो परम वैष्णव हैं। आप कैसे अपने मुख से वर्णन करेंगे कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, ये वैष्णव के स्वभाव में भी नहीं है। वैष्णव तो यही कहते हैं कि सीताराम जी की कृपा से सब ठीक हो गया, बहुत मूड में होंगे, क्या भगवान की कृपा से सब चकाचक हो गया, यही तो है भाषा। अब इस काम को मैंने किया, ये सब तो वैष्णवों की प्रकृति में नहीं है। ये श्री डोंगरे जी महाराज ऐसा कहा करते थे। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि मैंने जो कुछ नहीं पूछा, जामवान जी कहते हैं, वो भी कृपा करके बताइए। बल से आपके पराक्रम के कारण क्या क्या हुआ, सुग्रीव और अब आपके योग से सब कुछ ज्ञात होगा। अब जो बच गया है उस काम का संपादन किया जाए। जामवान जी ने कहा ऐसा करते हैं, श्री भगवान के पास ऐसे जाना ठीक नहीं है। एक बार हम लोग चलते हैं लंका, इस बार जगदम्बा को ले ही आएंगे, भगवान के पास खाली नहीं जाएंगे। श्री सीता माता को लेकर के ही जाएंगे, भगवान के समक्ष उनको प्रस्तुत करेंगे। जब अन्यान्य बांदरों ने ऐसा कहा, अंगद जी ने उत्साह में भर के कहा, तो जामवान जी ने कहा देखो बचपना मत करो, भगवान जितना कहें उतना ही करना है। सेवक का मतलब ज्यादा उत्साही होने वाला सेवक नहीं होता। श्री भगवान ने जितना आदेश दिया उतना कार्य ही करो और उनके समक्ष उपस्थित हो जाओ, उसके बाद वो जो आदेश देंगे तदनुसार आचरण करेंगे, ये सही पद्धति है। तब वानरों ने पूछा हनुमान जी आपने क्या देखा, लंका जाने के बाद पराम्बा का दर्शन करके आपने जो सबसे अद्भुत बात देखी वो क्या देखी? तो हनुमान जी ने क्या कहा? कहा एक बात बताइए हनुमान जी, ये सब आप कर सके किसके बल पर? तो हनुमान जी बोलते हैं राघवस्य प्रसादेन। देखिए ये है वैष्णव की भाषा। राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थम मया सर्वम अनुष्ठितम। भगवान रघुनंदन की कृपा और आप सब हमारे शुभचिंतकों का आशीर्वाद। देखो ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के समान बोलने आ जाए तो वैष्णवता सफल हो जाए। और सुग्रीव के कार्य के लिए, सुग्रीव जी का मान उन्नत करने के लिए भगवान की कृपा से मेरे द्वारा ये सब किया गया है। कहा हनुमान जी एक रहस्य की बात बता दीजिए, जितने वैष्णव लोग कथा सुन रहे हैं सबको पक्की पक्की बात समझ में आ जाए। हनुमान जी ने कहा एक बात बताऊं, पूरी की पूरी वैष्णवता समझ में आ जाएगी। कहा बताइए। कहा भगवान राम, हनुमान जी के शब्द हैं, का कोई भी काम पूरा होता है श्री जनकनंदिनी की कृपा से। कितनी बड़ी बात। और वाल्मीकि रामायण की साक्षिता में बोल रहा हूं, सफलो राघवोद्योग। भगवान राघव का कोई भी उद्योग, भगवान कुछ संकल्प करते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन वह वृक्ष, बीज तो भगवान बो देते हैं, लेकिन बीज को पल्लवित पुष्पित करके फलाकारित करने वाली कृपा किसकी होती है? तो कहा सुग्रीव का संभ्रम हो या भगवान का कोई उद्योग सफल हो, इसमें शील मासाद्य सीताया। हनुमान जी कहते हैं पराम्बा मिथिलेश राज दुलारी का जो पातिव्रत्य है, शब्द सुनिए, श्री जनकनंदिनी का जो पातिव्रत्य का बल है,
उस पातिव्रत्य के बल के कारण भगवान का सब काम सफल होता है। हनुमान जी कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, कोई किताब में पढ़ी हुई बात नहीं, ये किसी ग्रंथ से अध्ययन करके आए। और हनुमान जी, किसी ने पूछा, हनुमान जी आपका सबसे फेवरेट, सबसे अत्यंत रुचिकर चीज क्या लगी? कहा, मां के शील को देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। हनुमान जी कहते, जो हृदय कभी प्रसन्न नहीं हुआ था, लेकिन जगदम्बा सीता माता के शील का जब मैंने दर्शन किया तो मेरा हृदय उतना आह्लादित हुआ, उतना आह्लादित कभी नहीं हुआ था। मम च प्रीणितम मनः, मां ने अपने दिव्य गुणों से मेरे चित्त को प्रसन्न कर दिया। हनुमान जी कहते हैं, आर्याया सदृशम शीलम। हनुमान जी कहते हैं, ये पृथ्वी जो टिकी है ना, ये श्री सीता जी के तपोबल से पृथ्वी टिकी है। सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि सब अवस्थित हैं श्री सीता जी के तपोबल से। हनुमान जी कहते हैं, तपसा धारये लोकान, अपने तपोबल से भगवान राम जिसके लिए पता नहीं संकल्प करेंगे तब क्या होगा, नहीं भगवान जाने, लेकिन सीता माता संकल्प कर लें, तपसा धारये लोकान। कहीं माता जी की भ्रिकुटी वक्र हो गई, होती नहीं है, लेकिन कहीं निग्रह संकल्प कर लें तो त्रिभुवन में कोई बचेगा भी नहीं। क्रुद्धा वा निर्दहेदपि, मैंने जगदम्बा को मूर्तिमान अग्निशिखा के रूप में देखा। रावण आदि तो कुछ क्या, जब जिस सेकंड चाहेंगे उस सेकंड जय जय सीताराम, कुछ नहीं है रावण। जब ऐसा कहा तब किसी वानर ने कहा, हनुमान जी जब रावण कुछ है ही नहीं उनकी कृपा उनके प्रभाव के सामने, तो लंका में दुखी क्यों हो रही हैं? हनुमान जी ने कहा, सुनो, यन्न हन्ति दशग्रीवम, ये श्लोक मूल वाल्मीकि रामायण का। भगवान राम भी रावण को इसलिए नहीं मार पा रहे हैं, वो सीता माता की कारुण्य के दुर्ग में छिपा हुआ है। जनकनंदिनी जगदम्बा ने अपनी करुणा के आवरण में उसको ढक रखा है। जिस दिन करुणा का स्विच ऑफ कर देंगे उसी सेकंड रावण जल के राख हो जाएगा। रावण सुरक्षित है जानकी जी की करुणा के आवरण में। ये हनुमान जी का श्लोक सुना देता हूं। यन्न हन्ति दशग्रीवम समहात्मा दशाननः, निमित्त मात्र रामस्तु। अरे क्या बात है, इसी श्लोक को मैं ढूंढ रहा था, कहां छिपा हुआ था भाई। यन्न हन्ति दशग्रीवम, यन्न हन्ति निमित्त मात्रम रामस्तु। निमित्त मात्रम का मतलब समझते हैं, राम जी केवल फोटो स्टेट। अब मैं क्या करूं भाई, भगवान केवल अभिनय करेंगे, काम पराम्बा करेंगे। लिखा है, मूल श्लोक संख्या बोल देता हूं आपको, 30। निमित्त मात्र, भगवान केवल बहाना बनते हैं और काम सब जानकी जी करती है। निमित्त मात्रम रामस्तु बधे तस्य भविष्यति। भगवान तो केवल खाली जाएंगे, धनुष ऐसे खींचेंगे, बाण चला देंगे और वो पराम्बा जिस सेकंड चाहेंगे उस सेकंड। देखिए, ईशत्वत् करुणा निरीक्षण सुधा संधुक्षणा द्रक्षते नष्टम प्राग तदलाभतस्त्रिभुवनम संप्रत्यनंतोदयम श्रेयो नहीं अरविंदलोचन मन कांता प्रसादाद्रते संसर्त्यक्षर वैष्णवाध्वशनराम संभाव्यते करहिचित। श्री जनकनंदिनी जगदम्बा की कृपा के बिना किसी को न भक्ति प्राप्त होती है, न ज्ञान प्राप्त होता है, न कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान के चरण कमल का अनुराग तो बहुत 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 कठिन। सब में मूल कारण पराम्बा है। एक बार वो दृष्टि को उन्मीलित कर देती है, ऐसे भगवान को ही देखती रहती है पराम्बा, वैष्णव शास्त्र का कहना है। और कभी भगवान को देखने के बाद कभी अपने बच्चों को देखने की इच्छा होती है, तो ऐसे भगवान से ऐसे दृष्टि करती हैं, तो जितने बच्चों को देखती हैं उनमें से कहीं 1-2 सेकंड
नज़र टिक जाती है श्री जानकी जी की, उसी में कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई शंकर बन जाता है, कोई इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर। केवल एक क्षण दृष्टि अधिक के टिक जाने के कारण भगवान खूब तोड़ तूफान करके सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान की इच्छा रहती है एक बार किशोरी जी अवलोकन करें। जैसे खूब बढ़िया मकान बनाए कोई और अपनी पत्नी को ला करके दिखाता है, देखिए मैंने आपके लिए बनवाया है, तो पत्नी देख करके मुस्कुरा देती है। इतने मात्र से पति की सारी थकान खत्म हो जाती है। वैसे पूरी सृष्टि बना करके भगवान तैयार रखते हैं, और भगवान कहते हैं श्री विदेहराज नंदिनी जो एक बार करुणा पूर्वक इसे निहार दीजिए। श्री जनक नंदिनी का निहारना कैसा होता है? मानो अमृत का पीओपी लगा देना। उनकी दृष्टि से केवल अमृत की ही धारा निकलती है, सब चकाचक। भगवान को प्रलय करने में कितनी समस्या होती है। संसार को का जब लोप करना होता है भगवान को, तो भगवान कितनी प्रतीक्षा करते हैं कि जनक नंदिनी जगदम्बा जब अपनी दृष्टि हटाएंगी तभी संसार का लोप हो पाएगा, ऐसे नहीं। जब तक जनक नंदिनी जगदम्बा संसार को निरंतर देखती रहेंगी, भगवान संसार का लोप कर नहीं सकते हैं। भगवान देखते रहते हैं कि कब इनकी आंख इधर घूमेगी, दृष्टि ओझल हुआ, बस उसी एक सेकंड में भगवान इधर वाला काम तमाम कर देते हैं। कहाँ लिखा है? श्री यामुनाचार्य ने लिखा है, ईशत्वत् करुणा निरीक्षण सुधा, करुणा निरीक्षण सुधा, करुणा पूर्वक जो निरीक्षण करती हैं वो जो अमृत की धारा है, संरक्षणात्, उसी से पूरे संसार आप जो हरा भरा सब देख रहे हैं, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल श्री जनक नंदिनी की कृपा के कारण सब चकाचक आपको दिखाई दे रहा है। ये चतुश्लोकी के रूप में प्रसिद्ध है। श्री यामुनाचार्य जी ने श्री जी की पूजा के लिए 4 श्लोक लिखे हैं। इसकी व्याख्या श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने की है, अन्य आचार्यों ने की है। अद्भुत अद्भुत परम अद्भुत। आलवंदार से अलग है। आलवंदार तो श्री यामुनाचार्य जी की ही रचना है, लेकिन उससे अलग है चतुश्लोकी। श्री जी की महिमा का प्रतिपादन है उसमें। और नष्टम प्राक तदलाभतः, जब जनकनंदिनी जगदम्बा की दृष्टि, करुणामय दृष्टि जब संसार प्राप्त नहीं करता है तो संसार दग्ध हो जाता है। संसार के जीवन में उनकी करुणामयी दृष्टि का निक्षेप ही कारण है। नष्टम प्राक तदलाभतस्त्रिभुवनम संप्रत्यनंदोदनम। इसलिए ऐसी माँ की करुणा की ही आशा, उसी पर विश्वास करो। ये पक्की 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 बात मैंने, आपने नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों ने बात स्थापित कर दी। हाँ, मैं उपलब्ध कराऊंगा अवश्य। और मेरा काम क्या है, और हमारा रोजगार यही है महाराज जी। और आपके लिए इन्हीं संतों की कृपा से मैं 2 अक्षर जानता हूँ। नहीं तो बाल बच्चों में फंसा हुआ आदमी सीताराम सीताराम मुंह से निकले, ऐसा हमारा पुण्य कहाँ है। इन संतों ने जब से अपनाया है, अपना कह के हृदय से लगाया है, तब से गलती से ही सही, अच्छी भावना से ही सही, सीताराम बोलने के लायक बना हूं। ये सत्य है। ये कोई चला करके अलंकृत रूप से नहीं कह रहा हूं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अंगदादी ध्यान से सुनो, ये पराम्बा का वैभव है। कैसी हो गई है माँ? तो हनुमान जी ने कहा, शास्त्रीय उपमा के द्वारा तुमको समझाते। कहते हैं आज प्रतिपदा है, आज नया पाठ नहीं होगा। पहले का यदि पाठ है तो उसी का अभ्यास करो, नया पाठ नहीं होगा। और यदि प्रतिपदा तिथि का वो अखबार तन्वंगी सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद वियोगाच्च कर्षिता। और मेरे भगवान के वियोग के कारण कुछ और दुबली हो गई हैं, ठीक वैसी लग रही हैं जैसे प्रतिपदा तिथि में कोई शास्त्र का पाठ करे, उसका शास्त्र पाठ, उसका ज्ञान जैसे धीरे धीरे दुबला हो जाता है, वैसी माँ दुबली हो गई है।
ये शास्त्र की उपमा है। प्रतिपत पाठशीलस्य विद्यैव तनुतांगता, और इत्यादि इत्यादि बातों का विवेचन किया। मुझे लगता है 2 बार हरिनाम संकीर्तन करें, फिर आगे श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अंजनी नंदन भगवान की। और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज को सब पलक पांवरे पर बिठा करके भगवान के दर्शन के लिए ले चले, सुग्रीव जी की ओर ले चले, और इधर श्री अंगद जी के हल्के से इशारे को पाकर दधिमुख के हरि निसट सठ सब मिलकर के मधुबन के फल सके की खाए वाली बात, मधु का खूब पान करने लगे। एक बार लगा, रोका भी गया, लेकिन कोई माना नहीं। अमततो गत्वा सुग्रीव जी समझ गए, ओ ऐसे संभव नहीं है। निश्चित रूप से पराम्बा का दर्शन हो गया, भगवान का कार्य सिद्ध हो गया है। और सब आए श्री भगवान के चरण कमल में वंदन करते हैं। और यहाँ लिखा है, श्री हनुमान जी ने दंडवत प्रणिपात किया है भगवान के चरणों में, और भगवान ने पूछा। श्री हनुमान जी महाराज पराम्बा की दशा का वर्णन करते हैं, पूरी यात्रा को निरूपित किया है। श्री हनुमान जी ने वो दिव्य मणि भगवान के कर कमल में स्थापित किया है। तम मणिम कांचनम दिव्यम दीप्यमानम स्वतेजसा, जो ही दिया भगवान को ऐसा लगा एक बार श्री जनकनंदी हमें मिल ही गई है। हनुमांश महाबाहु प्रणम्य शिरसाचयत नियताम अक्षताम देवीम राघवायन्यवेदयत, प्रणम्य शिरसा दिव्यै सीतायै ताम दिशम प्रति। देखिए, जब से पराम्बा का अनुभव हनुमान जी को हुआ है, तब से भगवान राम को प्रणाम करते ही और उस दक्षिण दिशा में सीता माता को प्रणाम करना हनुमान जी नहीं भूलते। आप देख रहे हैं इस बात को, ये करंट देखिए माँ का, माँ की करुणा का प्रभाव देखिए। इधर भगवान को प्रणाम करते हैं और इधर दक्षिण दिशा में वहाँ है लंका में सीता माता। यहीं से जब से जगदम्बा की करुणा का रस हनुमान जी को मिला है, तब से युगल सरकार को एक साथ प्रणाम करने लगे। दक्षिण से समुद्र से तीरे वसति दक्षिणे। भगवान ने पूछा, कहाँ हैं जनकनंदनी, विस्तार पूर्वक बताइए। तत्र सीता मया दृष्टा रावणांतपुरे स्थित सती इत्यादि हनुमान जी ने बताया। हमने उन्हें अनेकशः आश्वस्त किया है। दुखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता। हनुमान जी कहते हैं, मेरी माँ दुखी हैं प्रभु, अब अपने पराक्रम का प्रयोग करते हुए उनको ले आइए। और हनुमान जी जनकनंदिनी के दुख का वर्णन करते हैं। एक वेणी धरा दीना त्वयि चिंता परायणा, अधशय्या विवरणांगी पद्मिनी हिमात्यये। हिम के ध्वंस हो जाने के बाद इस प्रकार पद्मिनी की दशा होती है। हे भगवान, रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया। अब मेरी माँ बच नहीं पाएगी प्रभो, उन्होंने मानव शरीर के परित्याग का निश्चय कर रखा है, अब आपको जाना ही चाहिए। नियतः समुदाचारो भक्तिश्चस्या सदा त्वयि। मैंने देखा है आपके चरण कमल से उनका इतना प्रेम है प्रभो कि क्या वर्णन करूं।
उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ अभिज्ञानम च मे दत्तम यथावृत्तम तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायशम प्रति राघव। हे प्रभो, चित्रकूट वाली लीला का भी उन्होंने संकेत किया और कैसे जयंत पर आपने करुणा की दृष्टि बरसाई थी और कैसे भगवान के अचिंत्य प्रभाव का वर्णन हुआ, उनके आपके अमोघ बाण का उन्होंने वर्णन किया। मनशिलायास्तिलकम तस्मरश्वेति चाब्रवीत, और आपके द्वारा किया गया विविध श्रृंगारिक अलंकरण का भी उन्होंने संकेत किया। प्रभो जीवितम धारयिष्यामि, और कहा कि भगवान से इतना बता देना, जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरथात्मज, उनके ही शब्दों में बता रहा हूँ। तदेव एतदेव मया ख्यातम सर्वम राघव यद्यथा सर्वथा सागर जले संतार प्रविदीयताम। भगवान जल्दी से जल्दी समुद्र पर सेतु का निर्माण करिए और चला जाए जनक नंदिनी का दर्शन करने। मणि को हृदय लगाकर भगवान फपक फपक करके रोने लग गए, और जैसे वत्सला धेनु रोने लग जाती है, वत्स को देखकर पिघलने लग जाती है, वैसे इस मणि को देखकर मेरा चित्त पिघलने लगा है, द्रवीभूत होने लगा है। क्षणम वीरण जीवेयम विराम ताम असिते क्षणाम। हनुमान जी, एक क्षण भी मेरा जीना भी अशक्य है उनके बिना। नयमामपि तम देशम, भगवान कहते हुए कहने लगे, हनुमान जी मुझे भी आप उन्हीं के पास ले चलिए। नयमामपि तम देशम यत्र दृष्टा मम प्रिया, जहाँ मेरी आह्लादिनी को आपने देखा है। भगवान ने एक ऐसी बात कही, हनुमान जी सीता जी ने जैसे वाक्य बोले मेरे लिए, आप उस वाक्य को एज इट इज एक बार बोल के सुना दीजिए। ये बात वाल्मीकि रामायण में है, इस रूप में कहीं नहीं है। अद्भुत बात। हनुमान जी आपको पता है जनक नंदिनी जी कितना मीठा बोलती हैं, आपको बताऊं, यदि उस वाक्य को आप उनकी शब्दावली में सुना देंगे तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा। भगवान ने कहा बिना गुलाब जामुन पाए, केवल उनके वाक्य को उन्हीं की शैली में आप केवल दोहरा दीजिए, इतने मात्र से आपका मुख मधुर हो जाएगा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी। श्री भगवान कहते हैं हनुमान जी, उनके वाक्य विन्यास की विशिष्टता है, उनके शब्द विन्यास में ये मधुरता है, उनके वाक्य को दोहरा देने से भी आपका मुख मधुर हो जाएगा। श्री भगवान ने ऐसा कहा। हनुमान जी ने पूरा प्रसंग सुनाया है। माता जी ने चित्रकूट वाले जयंत पर आपने जो दया का प्रसंग किया था, सारी बात सुनाई है। और वे मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता मेरे ही दुष्कृत हैं जी, मेरे दुष्कृत ने उनको कठोर बना दिया है। माता जी ने कहा हनुमान जी आप ऐसा करिए, मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। तब मैंने आग्रह भी किया था, लेकिन तत्तस्य सदृशम भवेत कह के उन्होंने मेरे आग्रह को मना किया। हे प्रभु, अब आप जल्दी से जल्दी करुणा करिए। भगवान करुणा से आर्द्र हो गए। हमने उन्हें आश्वासन दिया है प्रभु कि प्रभु शीघ्र ही आकर लंका द्वार पर उपस्थित होंगे, चिंता न करें। आप बहुत जल्दी ही अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु के साथ आसीन हो जाएंगी, विराजमान होंगी और भगवान को देखेंगे। यहाँ तक की जो कथा है वो श्री जी के पुरुषकार की कथा है, अर्थात श्री जनक नंदिनी के दर्शन का फल, उनकी कृपा का फल भगवान के चरण कमल की प्राप्ति है। अब जब जानकी जी कृपा करती हैं तो भगवान उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं यह देखिए। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुन सुत तो ही उरिनमय नाही, देखो करी विचार मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ठीक हो गया। भगवान कहते हैं हनुमान जी आपने लंका जाकर के मेरा संदेश जनक नंदिनी को सुनाकर
और जनकनंदिनी का संदेश मुझे सुनाकर आपने 2 जान बचाई है, और इसीलिए आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। श्री भगवान ने कहा, आओ। ये हनुमान जी को प्रगाढ़ आलिंगन भगवान ने दिया। कहा, सबसे दुर्लभ है मेरी सेवा हनुमान जी, वो तो आपको प्राप्त ही है। दुर्लभतम वस्तु इस ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ वस्तु मेरा कैंकर्य है जो आपको प्राप्त है। और उस कैंकर्य का फल क्या हो, जनकनंदिनी के दर्शन, उनके स्नेह की प्राप्ति का फल क्या है, आइए हनुमान जी। ऐसा कहा कि मेरे भगवान उठ गए और हनुमान जी महाराज को प्रगाढ़ आलिंगन दिया। और क्या कहते हुए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एस सर्वस्व भूतस्तु, मेरा जो आलिंगन है मेरा सर्वस्व है, इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है संसार में। मेरी नजर में भी सबसे श्रेष्ठ यही है। एस सर्वस्व भूतस्तु परिश्वंगो हनुमतः मया कालिमिमं प्राप्य दस्तस्य महात्मनः। हनुमान जी को मैंने अपना ये प्रगाढ़ प्रश्लेष दिया, हम अपना आलिंगन हमने दे दिया। मेरे पास जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु थी मैंने दे दी, लेकिन इसके बाद भी आप महाजन हैं, हम ऋणी। हनुमान जी ने कहा, अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहा, क्यों? मैंने तो अपना एक ही जीवन आपको अर्पित किया ना, जबकि आपने 2 जीवन बचाए हैं। आप आगे हैं। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, आपने मेरा संदेश सुना करके जनकनंदिनी के जीवन का रक्षण किया, और जनकनंदिनी का संदेश सुना करके मेरे जीवन का संरक्षण किया। आपने 2 जीवन बताए, मैंने तो एक ही अपना स्वरूप आपको अर्पित किया। आप आगे हैं। यह जो अपने दास जनों पर करुणा करना, उनका मान वर्धन करना, और आप जानते हैं सब कुछ होता है भगवान के संकल्प से, लेकिन अपने दास जनों का सम्मान वर्धन ये भगवान का अचिंत्य और अप्रतिम स्वभाव है। मुझे लगता है अब जब हनुमान जी और भगवान मिल ही गए तो इसी दृश्य में, इसी स्थिति में मिले रहने देते, ये सबसे अच्छी स्थिति है। अरे दास भगवान से चिपक जाए, इससे बढ़िया कोई स्थिति हो सकती है? जीवन कृतकृत्यता, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ो, चाहे भागवत जी पढ़ो, कोई किसी ग्रंथ का अध्ययन करो, किसी भी श्रौत स्मार्थ कर्म का अनुष्ठान करो, मंत्रराज जी का जप करो, तप करो, भजन करो, साधु सेवा करो, कुछ भी करो, इससे श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है जब हम भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन करें, भगवान से एकाकार हो जाए, उनका वात्सल्य वर्षण निरंतर होता रहे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान से चिपक गए हैं, एकाकार हो गए। सही बात तो बोलूं, निरंतर संश्लेष हो गया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करुणा करते हैं। निरंतर संश्लेष का मतलब है ऐसा चिपकना, इससे हवा भी न निकल सके। हनुमान जी को भगवान ने हृदय से लगाया। ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर करुणा वर्षण करें। वो तो राम प्रेम के महासागर हैं। हे मारुत नंदन, बस उसी सागर में से 1-2 बूंद मेरे मस्तक के ऊपर भी छिटका दीजिए, तावन मात्र से हमारा जीवन धन्य होगा। ऐसे हनुमान जी के चरण कमल में वंदन। कथा में, आज की कथा में मेरे द्वारा जितनी त्रुटि की गई है, समस्त त्रुटियों के लिए हनुमान महाराज जी के चरण कमल में क्षमा याचना करता हूँ। पूरी की पूरी कथा जैसी भी रही हो, जैसी रही इसलिए क्योंकि माँ को अपने बच्चे की सारी बातें अच्छी लगती, वो बदमाशी करता तो भी बुरा नहीं मानती। तो ऐसी माँ पराम्बा जगत जननी भगवती राजराजेश्वरी श्री मिथिलेश राजनंदिनी जी के चरण कमल में पूरी की पूरी कथा को अर्पित करके, और कथा की सांगता के लिए, परिपूर्णता के लिए भगवान का वही मंगलमय नाम, युगल नाम, सबसे अत्यंत प्रभावशाली नाम, नामों में नामों का मुकुटमणि नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम थोड़ा सा जय विराज। सीताराम। राम जय सीता। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी रमण भगवान की जय। श्री जानकी जीवन भगवान की जय हो। श्री अंजनी नंदन भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की, श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज की। देखिए ना, मैं तो आपका बालक हूँ, आप जब आदेश जैसा करें। आपका ये भी पता है महाराज जी आपको, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, पैसे के चक्कर में पगलाया रहता हूँ। वो तो आप जानते हैं। श्री महाराज जय जानकी नाथ भगवान। प्रयाग में रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो भी श्रोता आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था, और महाराज जी के मुखारविंद से पंचमी से अमावस्या के बीच में कथा होगी तीर्थराज प्रयाग में, और सब लोग पधारे, और शिविर में सबकी व्यवस्था होगी रहने का। सेवक ये दास भी रहेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त की, श्री अयोध्या की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू माता की जय जय सीताराम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। और सबसे बड़ी बात, आचार्य चरणों ने जो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, जो मेरे मन में होता है वही यहाँ से पुष्टि एकदम मोहर लग रही है। इसको मैं प्रायः कहा करता हूँ, अस अभिमान। अभिमान की बड़ी निंदा की गई कि भाई अभिमानी को अब कोई विकल्प तो चाहिए। इसकी आदत हो गई है जन्मांतर से अभिमान करने की, चाहे वो शरीर का अभिमान हो चाहे भीतर का हो, वो अभिमान अभिमान है। तो गोस्वामी जी ने इसको वो किया था, और रोज महाराज श्री उसको पुष्ट करके हमको संतुष्ट कर रहे हैं। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल से भी न जाए जीवन से। मैं दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। और ये उस ऊंचाई तक कि न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलो भवे शिलाभिश्च शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। इतना अभी इस हनुमान जी के इसको अभिमान कहोगे। कभी कभी कुछ लोग हमारे गुरु जी की चर्चा करते समय कहते हैं इतना थोड़ा है, ज़्यादा कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है, तो जिस प्रकार भगवान को समझना कठिन है, उसी प्रकार भागवत को भी समझना कठिन है। दोनों बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग
ये जानते हैं कि भक्त भगवान और गुरु ये सब एक हैं, इनको चारों को समझना बहुत कठिन है। संत गुरु होते हैं, इसलिए संतों को समझना बड़ा कठिन है। जहाँ जहाँ ये संज्ञाएं जुड़ती हैं, तो अभिमान की आदत ही यदि है तो अपने कपड़े का, लत्ते का, धन का, इनका अभिमान। यहाँ तो निमित्त मात्र दोनों चीज़ें आई हैं। आज हम निमित्त माने, किसी कार्य को करना हो तो अपने को निमित्त माने, करता न माने। लेकिन यदि अभिमान की आदत है तो ये अभिमान, एक कलेक्टर का चपरासी डिप्टी कलेक्टर को नहीं जाने देता, और आपका चपरासी भी जहाँ आप हैं, जिस पद पर हैं, आचार्य चरण, तो आपका भृत्य भी गौरव रखता होगा कि प्रोफेसर उससे बिना पूछे समीप तक पहुंचने में दिक्कत तो होती होगी, उसको अभिमान है मैं एक डीन का चपरासी हूँ, कलेक्टर का हूँ। तो दासो हम कौशलेंद्रस्य, अब इससे बड़ा अभिमान क्या होगा। इसलिए आज के संपूर्ण प्रसंग का सार यही माने कि अपने गुरु और अपने गोविंद के प्रति, भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति हमको अभिमान हो। हमारे गुरु जैसा किसी का गुरु नहीं हो सकता और हमारे भगवान जैसा किसी का भगवान नहीं। इन्हीं शब्दों की पुष्पांजलि आचार्य चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों को इस भाव की दृढ़ता का आशीष आचार्य चरणों से मिले, ऐसी कामना करता हुआ और इस दास को भी मिले। मैं आज के मध्याह्न संक्षिप्त आरती के लिए आचार्यों से अनुरोध करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। ओं यदघुं हविः प्रजननं मे असुदशवेरघुं सर्वगणघुं स्वसै आत्मसन प्रजासन वसुसन लोकसन भयसन अग्नि प्रजां बहुलां मे करो तन्वं पयोरेतो अस्मासु दत्तम् अर्तिक्यं समर्पयामि। बोलो सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, पीठ में विराजमान व्यास भगवान की जय। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, जानकी वल्लभ भगवान की, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की, आज के आनंद की, हनुमान जी महाराज की, हनुमानगढ़ी वाले परमाध्यक्ष हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।